अस्सलाम वालेकुम वशद कनश मार में मर्ची की मरागश वशी सोबा उम्मीद कनश में वशता खुशता वशी शमी खुशी बढ़ जावे बात मैं बलूच कौम मैं बलूच आगे दमच आगे दानी अवार्ड निश्ताती होगी पाकिस्तान दरमोल का अमानी अवार वश बाता खुश वश ग्रंथ बाता पदमनी दफाची गोले चारों का अमा चिगुशते दुआ दरकाएगे छिया यक मर्दमे जब अमा दुआया सिरे से वती गोले चारों का नी मका मनियाला शुमारा भी याद बिता न्यूनी मदीमा गोश कहता कि शुमारा कदी घर में गुआत न लगा शुमा गोशे चेनी सर्दियाँ भी मारा गोशी की शुमारा कदी घर में गुआत न लगा भले चे गोशंती कि एक मुहावरा टाइप है गोड़ मारवाद शुमा समी दुआ को तन्नु में दपच्चे अमीद रहिए बल मो कंट्रोल को चियनु के जिम्मेदान अतका शुमा पता गोशता कि ये इशी जिम्मेदान भी मारा घर में गुआते लगा नहीं लगे शुमा वश में बातें वश वश ग्रंथ में बातें शुमा चार गए थे मर्ची की में मरागा से तो का मनी कशा हीरे यक सिंधी टोपी और मनारा गोराही एदमनी कोपा के सरा इरी एक सिंधी अजरकी शमो सरपत भी तगे था कि मैं मर्ची की मरागा शे बाबत है बिल्कुल और मैं सही सरपत भी तगे था कि मैं मावती मर्ची की वश्य सोबे प्रोग्राम में तुमका सिंधी कल्चर डे जो सी मरागा शा बरजम दार गई और सिंधी कल्चर डे जो सी मैं ऑफिस जो अस्ती वश न्यूज़ आहम कराची सिंध तो कई गुरद्रो मर्दम जो अस्ती मिल के दमशत्युगे पाकिस्तान जो अस्ती पाकिस्तान डन्ने मर्दम भी सिंधी कल्चर डे जो अस्ती सिंध सकाफत रूचा मने नंती और सिंध सकाफत ची मर्दम शिया नजाना बाज़ मर्दम नजाना थी ख्वा आप बलूच बेबा ख्वा सिंधी वत बेबंती वती सकाफत सिद्धे सर नजाना और अमी बाबत मर्ची की मरागश और मर्ची की मरागश तो का मुझे मैं दो मेहमान खुसूसी अन्य में शुमारती गेस्ट पेश नदार शुमा वसा कमो में सस्पेंस से इनको था चिया के मगोशा कमो शुमा तशीने तो कभी बेटा कि गेस्ट बारी गेस्ट कई में जब मैं मेहमान खुसूसी गबजा और शुमा बिल्कुल बेजानता कि मर्ची में मरागश का दो बाज खास है गेस्ट का और चलो मैं शुमारे कमो गोशा के दुए जो गेस्ट ऐसी कराची यूनिवर्सिटी है इंच शुमारा गो आगे दीमा भी गोशा और मैं गोशा की गेस्ट है नाम गोश के पहला मैं गेस्ट है शुमारा पेश बेदार चे गोशे गेस्ट पेश बेदारी न में स्क्रीन वाले बाबा जी मारा बूशी के माँ मर्ची की वती गोले चारों का नहीं वैसे कमो सस्पेंस ये देखनी है गेस्ट आए ना पेश बेदारी चे गोशे था बिल्कुल बेचा मैं स्क्रीन वाले बाबा जी डायरेक्ट में गेस्ट हमारा पेशदार था और शुमा गेस्ट है चार गया था और शुमा में गेस्ट पच जार तक नहीं मैंने नाम है गोशी की जरूरत नहीं भले अंगा अगर शुमा मैंने चार गए थे यूट्यूब अच्छे गुड़ जाला मैंने कमेंट बेकने बोलते थे कि कह के हमें गेस्ट पच जार तक आया जा और कह के कराची यूनिवर्सिटी है नौदरबरी जाला कमेंट बेकने बोलते शुमा कराची यूनिवर्सिटी अच्छी वन था या उधर छोते गया था शुमा विजिट को था जल्दी जल्दी मैंने कमेंट बेकने बोलते था कि कह के मैं मर्च के गेस्ट पच जार तक और मोती गेस्ट नाम भी शुमारा गोशा सजने से पहले शुमा मना बोशे था कि शुमारा जो अस्ती सिंधी कल्चर को जाम सौत दूस गई थी बाद सौत अस्ता जो मारा आया नहीं मतलब भी समझा नहीं थी भले अंगा जो है नहीं चिगोशंती मैं या गप्पे कहना कि म्यूजिक की कोई ज़बान नहीं थी नी शुमारा को जाम ज़बान दोस्त भाई यकी वस चिगोशंती यक बाज़ी ट्रेंडिंग है तुकात का सोशल मीडिया सरा बाज़ फैम से मछली फल्ला सॉन्ग है और कह के ही सॉन्ग इसको था कह के रे सॉन्ग दोस्त बीते शो मैंने जल्दी जल्दी कमेंट बेकने बोशता चाहिए शुमा मुदा ची यूट्यूब चाहिए वती होस्ट एक गपुत्रान कोत कने था और मेरा बात शर लगे था ये पहला मनी मरागश मर्दों चार था और बाज वशी वशी कमेंट को था आदोरसानी में मिन्नतवारा गोले चारों का नी मरोगे कमोती गेस्टानी नीमगा और आयनी नाम शुमारा बोगोशा एन्ना अंगा ये शुमा वसम सस्पेंस सिर को था सजने से पहला शरी में यकीन नाम शुमारा गोश गया कि रमज़ान बाबरी साहब में मर्सी के मरागा शतुकात का जो कराची यूनिवर्सिटी है जो फारसी फेड़ी आई चेयरमैन है भले एक चीज़ ऐसी एक गप्पे सजने से पहले मैं शुमारा क्लियर बेकना कि जब डॉक्टर के रोगे आइए वसमती मरागश मारो उर्दू तक स्विच करना कपी भले शुमा दिला मयारे जब मरती गोले चारों को मैं वशी मेहमान जब मैं कह निश्ता डॉक्टर रमज़ान बाबरी शिगुमा मावती मादरी ज़बान बलूची तक अब जना भले जबकि डॉक्टर शेर मीरान मैं कह निश्ता गोड़ा आइए गुमा माँ उर्दू ता गपुत्रान कनी बेदिले जोला के अच्छे दुईना वशत करने में मर्ची की मरागश तो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जोड़े वशे थे तबीयत वशे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम ठीक है आप खैरियत से सबसे पहले आप अपना नाम सबको बता दें मेरा नाम डॉक्टर शेर मेहरानी है मेहरानी शीरीन मेहरानी शेर डॉक्टर शेर मेहरानी शीर मेहरानी जंगल शेर है वाह ये तो है अच्छा मुझे बताइए कि नाम किससे रखा मेहरान
मेरान शेर। अब ऐसा नहीं कि कराची यूनिवर्सिटी के शेर आ गए हैं आज हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये बताएं सबसे पहले कैसा लग रहा है हमारे प्रोग्राम में आके। प्रोग्राम के स्टार्टिंग में तो मैंने ये मेरे गोलचारों जानते हैं कि मैं नाम बोलने में बहुत बंद करती हूँ, तो मैं गेस्ट को बोल रही हूँ कि आप प्लीज़ अपना नाम बता दें, आपका क्या नाम है। बहुत अच्छा लगा आके, यहाँ पे इतने कलर्स हैं आपके स्टूडियो में और यही कल्चर के कलर हैं और इन पे बात होगी और बहुत अच्छा लगा आके। यही है, जैसे आपने कलर्स की बात की तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बलोची जो सकाफत है वो कलरफुल है। Yes. तो इसी तरह हमारा ये जो मॉर्निंग शोरूम है ये भी रंगों से भरा हुआ है बिल्कुल। और ये सारे रंग हमारे सकाफत के, मोहब्बत के रंग हैं बिल्कुल। जो आपने देखे हैं। और हम आज के प्रोग्राम में जैसे कि सिंधी कल्चर डे जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, तो आज हम सिंधी सकाफत के बारे में जानना चाहेंगे। देखें, रंगों की बात हुई आते ही तो कल्चर वैसे दो तरह का होता है किसी भी कौम का कल्चर। एक होता है टेंजिबल कल्चर और एक होता है इंटेंजिबल कल्चर। एक जिसे हम छू सकते हैं और एक जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे छू नहीं सकते। जिसे हम छू सकते हैं वो ये अजरक है, हमारी टोपी है, रिली है और जितने भी लिबास हैं। और दूसरा जिसे हम नहीं छू सकते वो है उठना बैठना, आदाब, अक़दार, किस तरह बड़ों से बात करते हैं, किस तरह छोटों से बात करते हैं, किस तरह बिहेव करते हैं, क्या महसूस करते हैं। तो ये कल्चर का दूसरा रुख है। अब जब हम रंगों की बात हो रही थी तो जो अजरक में रंग है इसके अगर सिंबॉलिकली थोड़ी सी हम बात करें इस पर, तो इसमें एक तो गहरा नीला रंग इसका जो है ना, ये इसका बेसिक कलर है और ये सिंबॉलिकली ये आसमान का कलर है, समंदर का कलर है। ऐसे समझे कि ये वुसअतों का कलर है। सिंधी कल्चर में इतनी वुसअत है, सिंधी कल्चर इतना ब्रॉड है कि किसी को भी अपना कर सकता है। कोई भी हो, दुनिया में कहीं भी रहता हो, कोई भी ज़बान बोलता हो, किसी भी कौम से उसका ताल्लुक़ हो, इसका इतना दिल है, इतने इसमें इतनी जगह है जितनी समंदरों में है, जितनी आसमानों में है। तो ये उसको सिंबॉलिकली ये उसे जो है ना पेश करता है। दूसरा इसका रेड कलर है, जो लाल कलर है। लाल कलर मोहब्बत का कलर है। ये मोहब्बतों की ज़मीन है, मोहब्बतों की सरज़मीन है। सबके लिए प्यार और मोहब्बत का इसमें एहसास होता है, जज्बा होता है। और तीसरा कलर इसमें है वाइट। वाइट कलर अमन की निशानी है। तो हम पुरअमन हैं, मोहब्बत करने वाले हैं और सबको अपने दिल में जगह देने वाले हैं। तो सिंधी कल्चर के जो बुनियादी ये तीन रंग हैं, सिंबॉलिकली उनका यही मफ़हूम बनता है। और ये जो इसमें स्टार बना हुआ है ये भी सबको अपनी ऐसे समझें कि अपने अक़दार समेत, कोई हर कौम के अपने अक़दार होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं। हर कौम, बल्कि कौम पहचानी उनकी वैल्यूज़ से जाती है, कल्चर से जाती है, सकाफ़त से जाती है, पहचानी जाती है। तो इस सितारे में सबके लिए जगह है। कोई कहीं भी रहता हो, ये 8 एंगल्स हैं इसके, दुनिया के 8 एंगल्स। तो उसको हम देखेंगे तो पूरी दुनिया को ये अपने अंदर समोए हुए है। और मेहमानों की आमद शुरू से यहाँ पे रही है और अब तक चल रही है और सबके लिए प्यार, मोहब्बत, अमन और आजशी का पैगाम है जो बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी बेहतरीन मिसाल आज का दिन, आज का प्रोग्राम है, क्योंकि आज आप एक बलोची चैनल में बैठे हुए और जहाँ पे वो सिंधी कल्चर डे मनाया जा रहा है। और ये अजरक जो है मैंने भी पहनी हुई है और हमारे साथ रमज़ान साहब बैठे हुए, उन्होंने भी ये अजरक पहनी हुई है। तो मैं रमज़ान साहब से इसी हवाले से पूछना चाहूँगी कि आप आज सिंधी कल्चर डे के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया, क्योंकि तो गुश्ता कि मैं बलूची का भेजना बिल्कुल, लेकिन ये कि 2 अल्फाज चंद जुमले में ज़रूर डॉक्टर साहब की तवज्जो से, क्योंकि बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने अजरक की तशहीर की कि अजरक जो कि एक सिंबल है, तो यकीनन इस पर कोई दो राय नहीं है। हम ये समझते हैं कि सिंध धरती जो है वो तमाम लोगों के लिए यकसा मोहब्बतें बांटती है। सिंध धरती की अगर आप उस मानवियत की बात देखें या समझें, वो ये होता है कि जब पार्टीशन हुई उस वक्त जो लोग हिंदुस्तान से या इंडिया से माइग्रेट करके आए, आप अगर तादाद के लिहाज से देखें तो सबसे ज़्यादा वो सिंध धरती में बसे। तो यकीनन ये सिंध धरती की लोगों की मोहब्बत है, तो उन्होंने अपने दरवाज़े खोले, वो बल्कि अपने दिल निछावर किया और हर एक को अपनी जगह दी।
तो मेज़बानी की सिंबल हैं। तुम्हें गप्पा माँ ये कनक लोटा के वादे के मैं एक कल्चर ये गप्पा जन गाएँ तो कल्चर साल 2 साल पैदा न बा एक कल्चर व्यवस्था एक सदिया लग गनते एक अरसा दराज दरकार हैं परचे के ना या कौम जल्दी चंद साल कौम बनित ना आ कौम कल्चर चंद साल कल्चर बनित कल्चर ताल्लुकदारी आ कौम निंद पादाया को वर्गो गपुत्राना को आ ये ज़िंदगी तमाम मामलाता को आ कल्चर आ ये जुड़ता अव्वली वह गप कल्चर तो कैसे कि तो आप पोच पोशाक के ग्वारा करें तो दीर अच्छे जानक में कि ये बलूच ये सिंधी हैं ये या कि अंग्रेज़ हैं या जर्मन है या फ़लान है आ ये रमा आउटलुक अच्छे तो जाने दूमी गप पेशे के वादे के आ ये चंगा मस्तरे गप पेशे के तो वादे गप कने तो ये ज़ुबान कुजा लफ्ज़ान तो का दरा के अगर तो सिंधी तो गप कने तो बगैर इसी के तो अति तारुफ़ा बेकने उसे ये सिंधी मर्द में ये सिंध धरती निंदो के जो कि सिंधी ज़ुबान तो गप जनगे अगर बलूची तो गप जनगे तो क्या ये तारुफ़ ज़रूरत नहीं ये पज्जार ज़रूरत नहीं कि आ माँ बोशा के तो कुछ मर्द में आ वती लफ्ज़ा ची पज्जारक बीते तो यकीनन मर्ची माँ इदा गेंद गए कि माँ सिंधी कल्चर माँ मुझे सेलिब्रेट कर गए या माँ या तशहीर कर गए यकीनन बेचार कल्चर वक्त ये नहीं कि कल्चर ख़त्म बह गए कल्चर कमज़ोर बह गए ना ये गप असला नहीं इंसान वक्त के साथ साथ कल्चर तो का तब्दीली मायनर ज़रूर कहते हैं लेकिन आ कल्चर गार न बीते हन्नी भी तो अगर बरो सिंधे कुजा भी दमगा कराची चे बगैर ताकि तो बरो कश्मीर तक तो अवदा मर्दमानी मेहमान नवाजी है बेचार मर्दमानी में वो ताक गुशनते आप पचा शपे तो 2 बजे टेमा दरवाज़ा का नॉक बका तो ये दरवाज़ा बिजा आ मर्दम तरह ते तरह निंदे नहीं होती होता का तरह पैसा नहीं होती तो कुजा आत का गए आप उसी चूँकि तो मेरे मेहमान है तो मेरी सर चम्मा को तो मेहमान नवाजी भी बीत मैार जल्ली भी बीत या ऐसे के अमानतदारी भी बीत या तहजीबी सूरत आ ये अमरादारी कनक भी बीत हर सूरत ये सिंध एक मीरास है एक विरसा है ये विरसा में चू एक तहकीक या निगाह में बेचारे जो मुंजो दाड़ो हैं ये तो वत एक सिंध कल्चर बुनियाद है सिविलाइजेशन मरकज़ है नहीं माँ अगर वे बोशे के जी सिंध कल्चर चिच्चो तारीखी कौन है मनी आला माँ सिंध कल्चर महदूद को न करें हम चो वसत में कौम सिंधी हंसते आई ये सिंधी कौम वसत गो ये कल्चर आवार है पता कौम कल्चर आवार ये ज़ुबान है के इस जुड़ते की चीज़ें ईशा ची तो कैसी है माइनस को न करें बिल्कुल बिल्कुल बाज़ बेहतरीन गुफ्तगू को और मन बाज़ शर्री सरोशुमार भी बाज़ शर्री सर ये चीज़ें बाबद सरपरी दाते कि मर्दम गोशंती की कल्चर जवाल तारा होगी कल्चर हलास बूहा गए मैं सकाफत हलास बूहा गई शी हलास नबी बल्कि आइए तो का चेंजिंग्स कायम थे भले अनु में जो उसका नग लूटा कि मैं कह रहा शेर साहब निश्ता ये मैं जो उसका ना कि चेंजिंग्स हद कगा सिंधी सकाफत है तो कब मैं सवाल को उर्दू में करूँ या आपको बलोची में ही समझ आ चुका है अब थोड़ा सा बिल्कुल मैं आपको सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आपको बलोची में क्या समझ आया ताकि मैं उसी हिसाब से आपको समझाऊं और हम आपको थोड़ी बलोची भी सिखा दें। शेर साहब से पूछते हैं कि सिंधी सकाफत में क्या तब्दीलियां भी आई हैं जो तारीखी तौर पे बिल्कुल आपको तो पूरा ही समझ आ गया माशाल्लाह तो हम आपको यहाँ से बलोची भी सिखा के भेजेंगे आज तो जाहिर है बामरी साहब के साथ रहते हैं तो थोड़ा बहुत तो और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यही मोहब्बत होनी चाहिए हम सब में पूरे पाकिस्तानियों में ताकि हम जो है ज़बानों का फ़र्क ना रखें और सब सारी ज़बानें सीखें। तो आप प्लीज़ हमें बताइएगा कि क्या क्या चेंजिंग आएंगे जिस तरह के मेरे रमज़ान साहब ने कहा कि जो है सकाफत कल्चर कभी ख़त्म नहीं होता ना वो जवाल पजीर होता है बस ये है कि उसमें कुछ चेंजिंग्स आती। बिल्कुल ज़बान की बात हुई तो मुझे अली बाबा सिंधी के बहुत बड़े लिखारी थे बहुत बड़े अफसाना निगार थे बलोच थे सिंध के रहने वाले बलोच थे सिंधी में लिखते थे रिंद थे वो उन्होंने कहा है कि ज़बानें तमाम ज़बानें खुदा की रूह हैं उसको उससे कनेक्ट किया और किसी भी ज़बान से कोई भी अगर नफ़रत करता है तो समझे कि वो खुदा से नफ़रत करता है और ऐसा ज़ीशोर कोई भी नहीं हो सकता जो कि खुदा से नफ़रत करे। तो तब्दीलियाँ आती हैं वक्त के साथ। अब जब हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं वश टी वी पे बैठ के बात कर रहे हैं बलोची चैनल है सिंधी कल्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं ये एक हम आहंगी है और हम आहंगी कल्चर का एक ऐसा बुनियादी ऐसे समझे कि सीगा है जो तब्दील नहीं होता।
इसमें एक तब्दीली जैसे कि हम जो रिली मैं ट्रिब्यूट पेश करूँगा सिंधी औरत को या बलूच औरत को या किसी भी कौम की औरत को, कल्चर की असल अमीन और सफ़ीर औरत होती है। क्योंकि मर्द तो उसने कमाने और अपने दूसरे जो ज़राए माश है उसके पीछे होता है। कल्चर एक एस्थेटिक सेंस रखने वाली चीज़ है और जिसमें एक जमालियात होती है, जिसमें एक हुस्न होता है, जिसमें एक ब्यूटी होती है। तो औरत चूँकि नफीस है, तबीयतन नफीस होती है, तो वो ही कल्चर को प्रमोट करती है, वो ही कल्चर की इब्तदा भी उसी ने की है। अब जैसे उसने रिली बनाई, रिली जो ओढ़ते भी हैं, बिछोते भी हैं और सर्दियों में भी गर्मियों में भी मल्टी पर्पज़ एक जो है ना वो कपड़ा है। तो इसकी शुरुआत तो उस औरत ने की थी जो पुराने कपड़े थे जो ज़ाया होने वाले थे, जो तुरंत जिसे कह दें कि अब वो मज़ीद नहीं पहने जाते, तो उसको काट काट के उसमें से जो अच्छे अच्छे टुकड़े थे वो मुख्तलिफ़ कलर्स के कपड़े, उसके छोटे छोटे टुकड़े आपस में सी के मिला के अब यहाँ पे मुझे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का एक शेर याद बिल्कुल बिल्कुल हम सुनना चाहेंगे। पातशाही न पाड़िया सरत्यूं सुई साण, पातशाही न पाड़, पहले मैं सिंधी में पढ़ता हूँ उसके बाद मैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट करूँगा। पातशाही न पाड़िया सरत्यूं सुई साण, ढके उघाड़न खे की न ढकियाई पाण, बीहर जापी जान इब्र जो औसाफ खे। शाह लतीफ़ कहते हैं कि बादशाही अगर हो ना एक तरफ और दूसरी तरफ सिर्फ सुई हो, तो मैं बादशाही को सुई के बराबर नहीं समझूंगा, क्योंकि ये वो चीज़ है जो खुद तो बग़ैर लिबास के रहती है लेकिन औरों को ये लिबास पहनाती है, औरों के लिए लिबास बुनती है। हमें इसके औसाफ और वस्फ़ें समझने के लिए कोई और जन्म भी चाहिए होगा, तब जाके हम सिर्फ सुई की वस्फ़ें समझेंगे। तो सुई से ही वो औरत छोटे छोटे कपड़े आपस में मिलाती है और वो काट काट के मुख्तलिफ़ कलरफुल कलर्स की आमेज़िश को बनाती है। जैसे आजकल तो फैशन और इसका दौर है कि भाई ये चीज़ इसके साथ मैच कर रही है, नहीं कर रही है, दुपट्टा ऐसा है, तो कंट्रास्ट जिसे कहते हैं, तो वो भी कंट्रास्ट बना के उसको जो है ना वो रिली उसने बनाई। इब्तदा तो उसने ये की कि वो पुराने कपड़े से बनाई। अब पुराने कपड़े से वो रिली नहीं बनती, अब नए कपड़े ख़रीदे जाते हैं मुख्तलिफ़ कलर्स के और उसका कंट्रास्ट बनाया जाता है और उसमें एक तब्दीली सी आ गई। अब ये जो अजरक हमने पहनी हुई, ये रिली में जो तब्दीली आई, मैं उसकी वो बात की। अजरक जो अभी हमने पहनी हुई ये फैक्ट्री मेड अजरक है। वैसे जो एक्चुअल अजरक बनाई जाती है वो तकरीबन 128 मराहल से गुज़रती है। पहले कपड़ा आता है, कपड़े को नरम किया जाता है, उसके बाद इस पे मुख्तलिफ़ कलर्स आते हैं और ये स्टैम्प हैं, ये जो लगते हैं और हाथ से लगते हैं सारे स्टैम्प, ये हाथ से स्टैम्प लगते हैं, फिर कुछ केमिकल से गुजारते हैं। तकरीबन 7 दिन का प्रोसेस है और तकरीबन 100-150 मराहल से वो गुज़र के उसके बाद एक अजरक तैयार होती है। तो वो अजरक अब तो मिनटों में फैक्ट्री से जब ऑर्डर करेंगे तो हज़ारों की तादाद में निकल आएंगी। ये तब्दीली है, लेकिन कलर्स वही हैं, डिज़ाइन वही है, लेकिन चेंजिंग ये आई कि अब फैक्ट्री मेड हो गई। सेम हमारी टोपी हमारे सामने रखी है, ये हाथ से बनाई जाती है, सुई और धागे से बनाई जाती है, लेकिन अब ये भी फैक्ट्रीज़ में बन रही है। और दूसरा जो एक कल्चर था कि सिंधी जैसे औरत थी जो बिल्कुल एक्चुअल थी, क्योंकि ज़राअत की इब्तदा भी औरत ने की थी। मर्द हम अगर जैसे सर ने बात की, मोहनजोदड़ो की बात की, और कल्चरली उन्होंने कहा कि कल्चर को बनते बनते सदियां लगती हैं, रातों रात कल्चर नहीं बनता, रातों रात कौमें भी नहीं बनते, रातों रात ज़ुबानें भी नहीं बनती। ज़बान ज़ाहिर है, जब एक आदमी था तो उसकी एक ज़बान थी, उसके बाद जब लोग बढ़ते गए तो ज़बानें, कौमें, कल्चर, ये सारी चीज़ें आती गई, लेकिन इसमें सदियाँ लगी हैं। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो ये जो है ना बरसों की परवरिश से ये चीज़ें आई हैं। तो औरत ने इस धागे को इस्तेमाल करते हुए अपने मर्द के लिए ये टोपी बनाई थी इब्तदा में। अब उसको उसमें इसको मॉडर्नाइज़ किया गया, आ गई। और दूसरा ये कि औरत, चूँकि मैंने कहा कि कल्चर की अमीन है, ज़राअत की इब्तदा इसने की और ज़राअत को इसको प्रमोट भी इसी औरत ने किया है। इब्तदाई तौर पे औरत सिर्फ चादर, चौदीवारी और जो ज़रई ज़मीन भी होती थी वो कि घर के अंदर ही अंदर जो छोटा सा बागीचा होता है उसमें कुछ सब्जियां, फल और ये दूसरी चीज़ें उसने की। लेकिन जो अर्निंग्स हैं वो औरत के ज़िम्मे नहीं थी। औरत को सिर्फ घर चलाना था
अर्निंग जो है होती है वो मर्द के उसमें थी। अब इसमें तब्दीली आई है इसी कल्चर में कि औरत भी अर्निंग कर सकती है, औरत भी नौकरी पेशा हो सकती है, औरत भी बिज़नेस कर सकती है। कई आप शहरों में देखेंगे सिंधी औरतें हैं जो रेस्टोरेंट चला रही हैं, कोई दूसरा बिज़नेस करते हैं, कपड़े और ये ख़ास तौर पे जो कल्चरल जो है एम्ब्रॉयडरी और दूसरी चीज़ें, और ये सारी औरत अब कर रही है। ये चेंजिंग आई है और मज़ीद भी चेंजिंग आ रही है। अब आपको औरत सिर्फ चादर और चौदीवारी में नज़र नहीं आएगी, लेकिन कल का दिन होगा कि कल्चर का दिन जब मनाया जाएगा तो उसमें आप देखेंगे कि औरत मर्दों के शाना बशाना अपने कलरफुल लिबास के साथ वो अपने वो गीत गा रही होगी, वो अपने खुशियाँ मना रही होगी और इस ईद को तीसरी ईद के तौर पे मना रही होगी। वाह, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे से आपने एक एक चीज़ को समझाया और मुझे सुन के भी बहुत अच्छा लगा। जैसे आप वो चीज़ें बता रहे थे और मैं वैसे ही मेरा दिमाग उन सारी चीज़ों को इमेजिन कर रहा है, जो है ख़वातीन बैठ के दस्तकारी कर रही है, टोपियाँ बना रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी हवाले से जो है मैं रमज़ान साहब से पूछना चाहूँगी कि जो तब्दीलियाँ आई हैं, इसके अलावा आपने क्या तब्दीली देखी सिंधी कल्चर में? मैंने पहले अर्ज़ किया कि हर चीज़ में वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ ज़रूर आ जाती हैं, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय बल्कि नहीं एक फ़लसफ़ा भी है, हर चीज़ तब्दील होती रहती है सिवाय तब्दीले के। बिल्कुल। वाह, हाँ, वही खुद जो कि तब्दील नहीं होता, बाकी हर चीज़ हर तब्दील चीज़ तब्दील होती रहती है। तो मनी है तब्दीली एक नेचर प्रोसेस है, इशिया महदूद कोत ना कने या कि वो गप हमेशा दुमी का पेशे के डॉक्टर साहब आंचो कि तब्दीली थी जन बदलना भी देखिए हर बदली कारी थे। मिसाल के तौर पर अगर मैं नहीं बेचारे कि मर्चिगा चे 200 साल पेसरा 7 साल पेसरा सिंधी जने ना कि हमारा दरेस गोरा बुता हमारा लिबास गोरा बीता आ मर्ची भी हमारा रूरल एरिया है तो कहते हमारा लिबास एक शक्ल तरह मौजूद है। भले अगर हम चूँकि शहरा नेम का तो अतक गए तो कम के मॉडर्नाइज बुत गए, ये नेचर है। चिया के शेख सादी उसी घर नस्तुई रसवा हमरा के जमात शो फारसी एक बतल है कहावत है कि अगर नलोट है तो जवाल बुरे रसवा बेबे या कम शरब बेबे गुड़ा हम चूँकि दुनिया कनगी की तरह कनगी गए यानी दुनिया द्वारा जो से अगर 3 पी से तो गए तो अगर ताना या कार्य बे करे बेगंदे मर्दमनी निगाह मरकज़ बेबे घरची गलतें गप्पे ने चिया कि हर एक इंसानी वती एक पहचान है हंसते तो शनाख्ता तो अगर गार बेकने तो गार बे तो ज़ुबान गार बेकने तो जवाल रवे। अच्छा डॉक्टर साहब के ज़ुबान है अच्छा मारा हिच ज़ुबाना च नफ़रत नहीं कसी भी जौशुर इंसान या ज़ुबाना नफ़रत भी मारा नफ़रत निज़ाम आचे मारा सिस्टम आचे कि आ सिस्टम तरह चो जवाल बरगे ज़ुबान मोहब्बत है ज़ुबान रूह खुदा है अल्लाह रूह है शहद शक के नहीं भले हमारे बदरूए मर्दों के सरजमीन हंसना आ ज़ुबान नहीं खातरा तरह जो से कैटेगराइज बाहर करते तरह गुरोपंतों का बाहर करते नहीं तो अगर एक ज़ुबान है मार्केट गए तो आ ज़ुबान जो हंसते ला मोहल्ला आइए तो का असरात गेश्तर का आते हनी मायदा गिंदे कि सिंधी मर्दमा या मैं जो हंसते सिंध में सिंधी अच्छी बलोचा तो जुदा कोत न कने ये नेचुरली फितरी सूरत है दो कौम आनी तो इलाक हंसते हैं बेचार अगर माँ बरवा टंडो आदमा माँ बरवा मीरपुर खासा माँ बरवा तो थरे इलाका है माँ बरवा सांगड़ा जोला शादातपुरा ये दमागा माँ बेचारा कश्मीर बरवा तो ये बलोच या उदा तरगे या सिंधी मर्द तरगे तो ज़र्रा बराबर फ़र्क महसूस को न करे मगर इसे क्या हुआ तो कास्टा या कबीला बुगशिते या माँ रेंदियाँ होतियाँ माँ मीरियाँ माँ ब्रावियाँ माँ जदगारियाँ माँ जत्तियाँ माँ गोरगेजियाँ अगर ये बुगशी के जी माँ सुमरुया माँ खास के लिया माँ फिलानियाँ तब तो पज्जाकार है अदरवाइज आने रहन सहन नंदपादा आने उताग आने गाप आने दीवान आने सीर आरोस पोरसोपातिया द्राय चीज़ मुश्तरका तो ये मुश्तरका चूँ कहाँ है ये ज़बरदस्ती नहीं आया तो मैंने ज़बरदस्ती अजरा का गुरादात न करें बिल्कुल तो मैंने मोहब्बत सरा गुरादात को करें बेचार मोहब्बत इंसान आइए तमाम चीज़ां चे बाला तरें मज़हब रंदात का ये इंसान पेसरा पैदा बिता ठीक है मना मज़हब बेगंदे एक चीज़ जहनी तौर पर बदल नहीं था बाहर को था भले मना इंसानियत बाहर को ना को था ज़ुबान बेगंदे मना कमबाज या जागे या कैटेगराइज या बॉर्डर कश्ता कि ये सिंधी गप जाए ये बलूची गप जाए ये उर्दू गप जाए अंग्रेज़ी गप जाए भले दरकत इंसानियत चिशा से बाल आता रहे अव्वली इंसान के पैदा भी था ये ज़ुबान चाहिए भी था ये कल्चर चाहिए भी था इंसान हंचू पैदा भी था बगैर लिबास है
रंदा सदियां रंद आइया हमें द्रचकानी ताक जोरता वतरा वती सैत्र कोता पता रंदा ये देखिए तरीका ही कोता आखिरकार मर्ची एक मुअज़्ज़ब तरीका करे इंसान निश्ता इशिया भी मिलियन साल लगता तो गप पैदा कहते हैं कि तब्दीली माँ के हमीचो शहरा नेमगा या टेक्नोलॉजी नेमगा या माँ तरक्की नेमगा रहे तो लामाला बेचारे ये इंसान न तरह लिबास तब्दीलियत का बल्कि ये फैसा तब्दीलियत का बाज़ बार तो होती ऑपरेशन को था वती पोंसे ऑपरेशन वती दिगी चम्मन ऑपरेशन वती दिगी आज़ानी ऑपरेशन कोतक तो आ बदलत का तो इंसान हमेशा खूबसूरती नेमगा रहो लेकिन ये खूबसूरती आ नेचर खूबसूरती बदली बराबर नहीं आ नेचर वती मट बदल वते तो आर्टिफिशियल तब्दीली ज़रूर कार है लेकिन आ एक हद तक दे मार होते लेकिन हर चीज़ें पदावती असला होते बेचार अंग्रेज़ हाँ चिच्चो तरक्की को था देमात का साइंस टेक्नोलॉजी भले मर्च भी आगुशी के मन लोट शर्रे जिंद बोगाजना मारवाते या कुछ गया मारवा एक रूरल एरिया या अवधा माँ एक नेचुरल ज़िंदगी गुआजना तो ये साइकिल पता तर रहे इंसान अल्लाह ताला या तरक्की जहन आया दाता लेकिन छुक के वादी पैदा भी थे तो आ भी नेचर तरीके वती ग्रे हो गए सदाया आवाज़ा कशी थे तो माँ इदा गेंदे के सिंधे तो का बनस्बत बलूच जो कि बलूच है जने ने लिबास बदलना बीतता भले कम बाज एदा माँ गेंदगा कि ये मर्दों के शारा हाथ का लिबास बदल बीतता तो ये मनुष्य बुरा है ख़राब है ये एक इंसान ज़िंदगी तो का साथ साथ चला गए तो इंसान माइंड वती धरतिया को वापस था वती दिल धरतिया को वापस थे सरजमीना को आ सरडगार सिंधे धरतिया को निश्ता आइए कंप्रोमाइज ना का मन कल इशेज की मसरे बदली निश्ते ये एक नेचर है सिंधी चाहे लंदन निश्ता अमेरिका निश्ता लेकिन आ सिंधे हमीचो वफादार है हमीचो वती कल्चर वफादार है बिल्कुल और एक गब्बास रास्ते अगर मचारी के यक मर्दमी पूरी लाइक माँ यूनिवर्सिटी गप्पा भेजनी ना शुमाओ यूनिवर्सिटी माशाल्लाह उस्ताद है वानी ने यूनिवर्सिटी अंचो वती गप्पा भेजना जब माँ अंचो दाखिल बीता पति यूनिवर्सिटी अपनी पहला सेमेस्टर पहला क्लास सजने से पहला मैंने चम्मा शुहास को तो खोजा में बलूची बिगेंदा जरी नेचर है नेचर नी अंचो बाजी खोजा बलूची बिगेंदा बलूच देख बलूच बाद डायरेक्ट में जिंदगी पट्टे अंचशी के मर्दम चारी के कै मना से ज़्यादा करीब तेरी और मर्दम अमाई कराई रोती और मगोशा के दोरसानी दुकान छी आपस में बाउंडिंग भी और बात शरे गप्पे और मगोशा के माँ जैसे सिंधी सकाफत बारो गपुत्रान को और मैं कह रहे जो ऐसे डॉक्टर साहब भी निश्तम आई और गोशी के मारे एक सिंधी कहानी भी वो सुनाई जो बाज़ी मशहूर है सिंधी कहानी सिंधे कहानी और नहीं भले आइए से पहला मोशी के मैं एक सौती इश्कनी शुमा भी इश्कनी माँ भी इश्कनी आई बाद में कहाँ गोर डॉक्टर साहब और गोशी के मारे एक सिंधे कहानी सुनाई अंचो के शुमा सौत इश्कोनी शो मैंने बहुत था कि शुमारे सौत चो लग गया था और ये सौत असल गुलकार कई शुमा इश्या भी मैंने गोश्त खुद करे था बल शुमा ने चो गोशे था बिल्कुल सही समझे थे शुमा मैंने चो गोशे था कि शुमा ने यूट्यूब पे चार गया था और ज़्यादा यूट्यूब पे कसानी जाके लेके था कमेंट्स मांगता कमेंट करने था और मैंने गोश्त खुद करने था और नींद मर हो गई कि अंचो में पहला गोश्त के मैं कह रहा डॉक्टर साहब निश्ता गुरब सिंधे बाज एक कहानी अस्तानी मर्ची मारे कोजाम कहानियाँ सुनैनी और शुमे करा अगर कसाने चौकमा गुंडू मंटू निश्तगा आए भी प्यारे बिना देने तो टीवी देमा और कि वह मर्ची इश्कन की कहानी चे कहानी इश्कना ग्वाला रुझान मर्चा बाज कम बीता अगर मैं गप भेजना कि पहला भी लोड शेडिंग बीता पहला भी लैंड शोतगा बीतगा पहला मैं चूक गई थी माँ दादी नानी पे अर्ची बीता में लोगे मस्सरीन आई रुश्ता मारा कहानी है सुनैन मारा कहानी है सुनैन मारा कहानी है सुना आई मारा बास ही कहानी सुनी तो अनु ये रुझान बास कम में अनु लैन रवा लोड शेडिंग अन्नी भी पई भले ची अनु कसानी गुंडो भी मोबाइल फोन है तुका सोशल मीडिया है तुका बिजिया पता अमा चीज़ नेस थी भले पता माँ अमा चीज़ें दौरे ही न लोटी और मलोटी के मर्ची के मैं करे डॉक्टर साहब निश्ता हमारे एक सिंधे कहानी बस नहीं भले मैं बलूची तो का गप जता नी मैं पता डॉक्टर साहब जस करे कि शेर चे समझात का चारी ए चक्कर चिच्चो से मनी गप समझात करा अब बताएं इस मर्तबा इतना तो समझा कि आपने कहा कि पहले जो बात हुई कि पहले नानियाँ दादियाँ कहानियाँ सुनाया करती थी लेकिन अब मोबाइल का दौर आ गया है तो अब वो कहानियों का रुझान कम हो गया है बिल्कुल। लेकिन आज हम इनसे कहानी सुनेंगे बिल्कुल बहुत अच्छे से आपने बलोची अब क्या आपको तो पूरी बलोची आती है हम आपसे बलोची में बात करने की कोशिश भी करेंगे आज
थोड़ी सी समझ में आ जाती है, क्योंकि इतना क्लोज रहते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। और सारी ज़ुबानें वैसे तो मोहब्बत की ज़ुबानें होती हैं ना, बिल्कुल। तो मोहब्बत और अपनायत तो इसी सब में। मोहब्बत में आज हम आपसे बलोची भी बुलवाएंगे। पहले आप हमें कहानी सुना दें। कौन सी कहानी सुनाएंगे आज? कहानी वैसे तो सिंध का जो पूरा ये इलाका है, ये लोक कहानियों से भरा हुआ है। एक क्लासिकल दौर से लेके आज तक बहुत सी कहानियाँ हुई हैं, तारीख़ी कहानियाँ, नीम तारीख़ी कहानियाँ और जंगजुओं की कहानियाँ, प्यार और मोहब्बत की कहानियाँ। मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो है वतन से मोहब्बत की कहानी, और किरदार है मारवी, एक औरत, और ये दौर है इस कहानी का तकरीबन 1100 ईस्वी, आज से तकरीबन 1200 साल पहले की कहानी। और उसमें ये होता है कि एक खूबसूरत लड़की होती है थर में, और उन्हीं के यहाँ अपना काम करने वाला लड़का जो उसे पसंद करता है और उनके माँ बाप से उसका रिश्ता मांगता है। तो वो कहते हैं ये तो पहले ही इसकी मंगनी हुई है, तो रिश्ता तो मुमकिन नहीं है। और उसमें वो जो है ना, वो बड़ा इस पर गुस्सा होता है, जेलस होता है, और सोचता है कि मैं अब इनसे कैसे बदला कैसे लूँ। और वो चला जाता है उमर बादशाह के पास। उमर सुमरो बादशाह था, और उसके पास जाता है और मिलता है उससे, और उसे कहता है कि आपके महल में कई शहज़ादियाँ होंगी, कई रानियाँ होंगी, लेकिन एक ऐसी शहज़ादी है जो जंगल में रहती है, थर में रहती है, और वहाँ उसकी जगह नहीं है, असल जगह उसकी ये महलात हैं। वो इतनी खूबसूरत है कि इस महल में ही वो अच्छी लगेगी। और फिर वो जब वैसे ही वो तारीफ़ करता है कि बड़ी बड़ी आँखें हैं। शाह लतीफ़ ने एक शेर कहा है मारवी की ब्यूटी पे, मैं वो पहले सुनाता हूँ। अब उसने तो पता नहीं क्या क्या अल्फाज कहे होंगे, लेकिन शाह लतीफ़ ने कहा है कि पखे मंझ पदमणि डे वरा का विज, जहड़ी सूरत सिज तहड़ी मूरत मारवी। तो वो टेंट या जो कच्चे घर होते हैं उसमें चल रही है, ऐसे चल रही है जैसे आसमानी बिजली चमक रही हो, और ऐसी खूबसूरत है जैसे कि सूरज खूबसूरत है। और सूरज को तलमीहाती तौर पे, तमसीलाती तौर पे इसलिए शाह लतीफ़ ने इस्तेमाल किया है यहाँ के सूरज खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि हम उसकी तरफ देख नहीं पाते। ये उसके हुस्न का ताब और शुआ है कि हम सूरज की तरफ देख नहीं पाते। शाह लतीफ़ ने कहा है इतनी खूबसूरत है कि जितना सूरज, जितनी कि आसमानी बिजली। तो इतनी खूबसूरत तो वो थी। और उसके बाद वो उमर ने इतनी बातें सुनी कि बड़ी बड़ी आँखें हैं, दराज कद है, और जितनी भी फेमिनाइन ब्यूटी के जितने भी औसाफ होते हैं वो सारे उसने बयान किए, और वो दिल ही दिल में आशिक हो गया और उसके साथ चल पड़ा। और मारवी अपनी सहेलियों के साथ, एक तो वो खूबसूरत तो थी ही, लेकिन वो बहादुर भी थी, और जितने भी वैल्यूज़ होते हैं किसी एक औरत में या लड़की में, उससे वो लबरेज थी। तो वो उस वक्त कुएं से पानी भर रही थी, और उसने, उमर ने देखा और देखते ही पहचान लिया कि 7-8 लड़कियों में ज़ाहिर है वो तो शहज़ादी ही थी। तो उसे पानी मांगा कि मैं मुसाफिर हूँ, ऊँट पे गया है वहाँ पे, और कहा कि मैं मुसाफिर हूँ और मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दें। तो ज़ाहिर है 6-7 लड़कियाँ थी, लेकिन मारवी खूबसूरत भी थी और बहादुर भी वही थी। तो पानी लेके उसके पास वो गई, पानी पिलाने जब उसके करीब आई तो उसने उसको पकड़ा और ऊँट पे बिठाया और लेके चला गया। उसको एक तरह का किडनैप कर लिया, और किडनैप करके, ज़ाहिर है बादशाह का ऊँट था, वो तो शहनशाह सवारी थी, और जाके वो अपने महल में उसे रखा और उसे कहा कि अब ये महल है, तुम इस महल की मालकन हो। तरह तरह के ज़ेवरात, ज़ेवरात, सब कुछ, खाने, ये वो सब सामने रख दिए। इसने उसमें से कोई भी चीज़ नहीं उठाई और उसे कहा कि ये सारी चीज़ें ले जाएं। अच्छा, यहाँ पे एक शाह लतीफ़ ने यहाँ पे एक बैत कहा है, उनका एक शेर है कि ये न मारुन रीत जियां सेण मटाइन सोन ते, अची उमर कोट में कंजस कान कुरीत, पखन जी प्रीत माड़ीअ सी न मटियां, त माड़ीअ सी न मटियां। त वो कहता है कि शाह लतीफ़ मारवी के एहसासात जो हैं उसकी तर्जमानी ये करता है कि ये हमारी रीत नहीं है, ये हमारा रस्म रवाज नहीं है कि हम ज़र व ज़ेवरात के एवज़ अपने रिश्तेदार तब्दील कर दें।
ज़ाहिर है ये शादी करती है तो रिश्ता तब्दील हो जाता है, वो अपने उसको छोड़ देती है। कहते ये हमारी रस्म व रवाज में ये शामिल नहीं है कि हम ज़र ज़ेवरात और सोने पे अपने रिश्तेदार तब्दील कर लें, और मैं यहाँ पे आके अपने उस रस्म व रवाज को ताराज नहीं करूँगी, मैं उसको तब्दील नहीं करूँगी। और मेरी जो मोहब्बत है उन कच्चे घरों से, वो मैं इस महल के वजह उसको तब्दील नहीं करूँगी, मैं ये महलात को अपनाऊँगी नहीं, और मैं ये अब सब कुछ अपने पास रखो। और इसमें बड़ी डिबेट होती है और कई दिन वो जो है ना उसको रखता है। और एक तो थर के लिबास में एक आदमी उसे जो है ना वो भेजता है और वो जो आके उसे समझाता है कि देखें मैं आपके घर वालों से मिल के आया, वो कहते हैं अगर माँ भी खुश है वहाँ तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, और इस तरह की बातें करता है। वो कहती ये हमारे देश का ये हो ही नहीं सकता कि जो इस तरह की ज़बान बोले, ये हमारे उसका वतन का हो ही नहीं सकता, ये इसकी ज़बान लब व लहजा और ये हमारा नहीं है। और उसे कहती है कि मुझे आज़ाद करो मैं जाऊँ। और फिर इस हद तक कहती है कि देखें उमर, उसके साथ डायलॉग होते हैं बाकायदा उसके, कि अगर मैं रोते रोते यहीं मर गई तो एक मेहरबानी करना, मेरे लाश को थर की तरफ भेज देना, और वहाँ पे अगर मुझे उन जो दरख्त हैं उनका अगर उनकी खुशबू मेरे जिस्म ने महसूस कर ली, रूह ने महसूस कर ली, और कफ़न के तौर पे मुझे वहाँ की अगर चादर मिल गई, नसीब हो गई, तो मैं ऐसे कहूँ, ऐसे समझूँगी कि मर के भी जी गई मैं। अब ये इस हद तक वो जब डिटरमाइन हो जाती है तो वो मजबूर हो जाता है और इसको जाने देता है, और वो चली जाती है। अब वहाँ जब जाती है तो उसका जो मंगेतर है उसे शक होता है कि अब ये इतने दिन महलात में रही है तो मे बी ये वर्जिन हो रही हो या ना रही हो। तो उसने सिम्बॉलिकली एक वो जो वाटर मिलियन होता है उसको अंदर से काट के इसकी तरफ भेज दिया तोहफे के तौर पे। उसने जब देखा तो वो समझ गई, ज़ाहिर है वो जितनी खूबसूरत थी और जितनी ब्रेव थी और उतनी वो सियानी भी थी, वाइज भी थी, तो वो समझ गई कि इसको शक है कि मैं वो रही हूँ या नहीं रही हूँ। ये बात जब यहाँ पे हुई तो उमर को भी ये ख़बर हुई कि इस तरह उसके साथ बिहेव किया जा रहा है। तो एक बार फिर वो आया है, क्योंकि बादशाह था, वो लोग इससे लड़ तो सकते नहीं थे, और उन्होंने कहा कि देखिए ये जैसी थी वैसी ही वापस आई है। अगर कोई आपके यहाँ इस तरह की रस्म हो कि सच साबित हो तो मैं वो सब कुछ इम्तहान देने के लिए तैयार हूँ। तो जो चरबेली की रस्म बलूचिस्तान में भी होती है, आग से जो गुजारते हैं, वो थर में भी होती है। तो उमर अपने आप खुद जो है ना उस आग से गुजरा है, और जब उन्हें यकीन हो गया कि भाई ये सच बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो उसके बाद मारवी वहाँ रही है और वहीं पे उसने ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजारे हैं और वहीं पे ख़त्म हो गई। तो ये एक वतन से मोहब्बत की लाजवाल दास्तान है कि वो अपने लोगों से प्यार करती है, अपने जो है ना उन फूलों से, दरख्तों से, अपने बकरी के छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनका जिक्र आता है कि वो कहती है कि मैं ही उनको खोलती थी, मैं ही उनको दूध पिलाती थी, अब मेरे अलावा वो पता नहीं उन्होंने दूध पिया भी कि नहीं पिया, या मेरी जो सर्तियाँ सहेलियाँ थी वो मेरे बाल सहलाती थी, अब इतने दिन हो गए हैं मेरे माथे में जुएँ पड़ गई हैं, अब मेरे माथे में वो जो है ना वो जो मेरी सहेलियाँ मेरे बाल सहलाती वो मेरे पास नहीं है। या एक शाह लतीफ़ ने एक और शेर कहा है कि झण पियन झंगल रहन मारू चारन माल, उथ्यो असुरवेल जो सांगी करन सवाल, हैड़ा जिनी हाल तिन से संग करें तो सुमरा। तो ये मारवी की ज़ुबानी शाह लतीफ़ कहता है कि वो जो है ना अपना लस्सी पीते हैं, जंगलों में रहते हैं, गरीब लोग हैं, सुबह सुबह उठ के वो अल्लाह मियाँ को याद करते हैं, इतने गरीब हैं कि अपने वो जो ना कच्चे घरों में ही रहते हैं लेकिन वहाँ पे खुश रहते हैं। जिनके ऐसे हाल हैं उनसे आपका क्या रिश्ता, उनसे क्यों रिश्ता जोड़ रहे हो। तो इस तरह के डायलॉग हैं, और ये हुब्बुल वतनी की एक ऐसे लाजवाल एक दास्तान है उमर मारवी की। बहुत बहुत खूबसूरत कहानी, और सुन के भी बहुत अच्छा लगा। अब तो मैं रमज़ान साहब से पूछना चाहूँगी, कहानी जो आपने अपने दोस्त की ज़बानी सुनी है, कैसा लगा आपको? ज़ाहिर सी बात है, जिस कहानी में हुब्बुल वतनी हो तो वो आपकी रूह पर असर कर लेता है। यानी अगर कितनी भी इंसान बेहस हो, लेकिन अगर उस पर जब बारिश होती है ना ज़मीन पे, जब उस मिट्टी की खुशबू आपकी नाक तक पहुंचती है तो आपके रूह को जो है ना तड़पा देती है। तो यकीनन ये जो सिंबॉलिक जो मारवी थी वो यकीनन एक आम मारवी नहीं थी। उसकी वजह से अगर आप भी देखें कि बेताशा
दो कौमों में, सिंधी में और बलोच में, बेतहाशा आपको मारवी नाम मिलेंगे, बेतहाशा। तो इसीलिए मिलेंगे क्योंकि वो खातून ने वो चीज़ आपको दे के गई आज से कई साल पहले, तो वो चीज़ें आज तक आपको नस्ल दर नस्ल आपके जो है लोगों के अंदर आ जाता है। मोहब्बत किसी भी चीज़ से अगर की जाए ना, वो अगर आपकी रूह पर असर करे, वो कभी भी आप अगर इंसान दुनिया से चला जाए तो वो जीन दूसरे नस्ल से मुंतकिल हो जाता है। तो ये मोहब्बतें लाजवाल हैं। ये जो मोहब्बत सरजमीन से है, जो हम बलूची में कहते हैं माते वतना को मेहर दारक आइए नेमल बदल भेजा नहीं इसने। और जैसे कि आपने बात की, और सिंधी और बलोचों में बहुत ज़्यादा मारवी जो नाम है, अगर मैं कहूँ कि अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे यहाँ से देख रही है, उसका नाम मारवी है और उसकी वालदा जो है वो बलोच है और उनके जो अब्बू हैं वो सिंधी है। तो ये है कि बलोच और सिंधी और उनकी बेटी मारवी। अस्सलाम वालेकुम मारवी, कैसा लगा है? और आपको भी जो है आज का जो अजरक टोपी वाला दिन है बहुत बहुत मुबारक हो, और आपको भी मुबारक हो, और हम सबको ये दिन बहुत ज़्यादा मुबारक हो। जैसे कि सुनते हैं और ये है कि दिसंबर के जो है पहली इतवार को जो है ये कल्चर डे सेलिब्रेट करते हैं, अजरक टोपी का जो दिन होता है, ये क्यों, इस दिन ही क्यों? अच्छा, ये एक्चुअली सबसे पहले तो इसका एक पस मंज़र तो इतना पुराना नहीं है इस कल्चर डे का। वैसे सिंधी कल्चर तो बहुत पुराना है, लेकिन ये दिन मनाने का कोई इतना पुराना नहीं है। एक टीवी एंकर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी सिंधी टोपी पहन के अफ़गानिस्तान गए थे तो एक टीवी एंकर ने तनकीद की थी कि अब ये टोपी पहन के वहाँ गए हैं। तंजिया एक जुमला कसा था। तो इस पर सिंधी कौम देखें, और कुछ हो ना हो, लेकिन कल्चर और सरजमीन के साथ बहुत जज्बाती जुड़े हुए होते हैं। कोई भी जुमला कोई कह दे, शाह लतीफ़ पे, मोहन जो दड़ों पे, शाह जो रिसालों पे, टोपी पे, अजरक पे, ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करते। सोहेल वड़ाइच पिछले जो अपना जो उर्दू कॉन्फ्रेंस थी इसमें आए थे, तो उनसे जो है ना वो दो सूबों की बात की गई थी कि बहुत लोग कह रहे थे कि सूबा दूसरा कहता है कि यार मेरे सिंधी दोस्त जो है ना बहुत सारे हैं, लेकिन ये बात सुनना तक गवारा नहीं करते कि सिंध का कोई बंटवारा मज़ीद होगा या होना चाहिए। ये बात तक जो है ना वो नहीं सुन सकते, इतने जज्बाती जुड़े हुए हैं। तो टोपी पे जब उन्होंने तंजिया कहा तो अली काजी साहब जो पहले KTN के ऑनर थे, अब जो है टाइम न्यूज़ के ऑनर हैं, तो उन्होंने इस पर रद्द-ए-अमल दिया था सबसे पहले, और उसके बाद पूरा सिंध इकट्ठा हो गया था। और उसके बाद इसी दिन को, जिस दिन वो उसने बयान दिया था, इसका रद्द-ए-अमल ये हुआ कि एक नया कल्चरल दौर हमारे सामने आया और अजरक और टोपी का दिन जो है ना मनाया जाने लगा। और इसी की अज़मत और अहमियत को दुनिया के सामने रख दिया कि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप तंज़ या जुमला कस दें और सब लोग खामोश होकर बैठ जाएं। शदीद रद्द-ए-अमल दिया सिंधी कौम ने, और बलोच और दूसरी जितनी भी, हर वो कौम जिसकी अपनी धरती है, जिसकी अपनी ज़मीन है, वो किसी भी दूसरे कौम की ज़मीन, धरती और कल्चर से नफ़रत नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसे अपनी धरती अजीज़ है ना। इवन इस्लाम में भी है कि आप किसी के झूठे खुदा को भी बुरा भला मत कहो कि कोई आपके सच्चे खुदा को कुछ कह ना दे। तो जिसकी अपनी धरती होगी, जिसका अपना कल्चर होगा, वो दूसरे के कल्चर के साथ मोहब्बत करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरा भी एक कल्चर है। तो शदीद रद्द-ए-अमल आया और अब उसका जो है ना न्यू ट्रेंड आपके सामने है। और ये तय उन्हीं दिन हुआ था कि दिसंबर का पहला जो संडे होगा, पहला जो इतवार होगा, ये कल्चर डे का होगा और उसको कल्चर डे के तौर पे मनाया जाएगा। और पूरी दुनिया में सिंधी मनाते हैं, सिर्फ यहाँ नहीं, बल्कि पिछले दिनों तो कनाडा ने आम छुट्टी का ऐलान किया था कि सिंधी कल्चर डे को, बल्कि हम तो लिख चुके हैं कि UNO को कि इस दिन को कल्चर डे के तौर पे मनाया जाए। अब उसमें कल्चर डे सिर्फ सिंधी का ना हो, वो कल्चर डे हर कौम का अपना अपना जो कल्चर डे है उसको इस दिन के साथ करके ये आलमी कल्चर डे के तौर पे मनाया जाए। तो ये इसका जो है ना छोटा सा तस्वीर। और यूनिवर्सिटीज़, स्कूलों में, कॉलेजेस में जो है सिंधी कल्चर डे मनाया जाता है बहुत ही बड़े पैमाने पर। उसके बाद बलोच कल्चर डे मनाया जा रहा है, पंजाबी कल्चर डे मना रहे हैं, पख्तून कल्चर डे मना रहे हैं, सब मना रहे हैं और मनाना चाहिए। कल्चर से देखें, जितना आप कल्चर से दूर जाएंगे उतना आप वहशी बन जाएंगे। मैं तो इस हद तक कहता हूँ कि कल्चर आपको पुरअमन बनाता है, कल्चर आपको इंसान बनाता है। कल्चर, लफ्ज़ कल्चर ही अगर उसको हम देखें ना कि ये एक सुधरी हुई सूरत है। ये कहते हैं ना कि एग्रीकल्चर और दूसरे जितने भी कल्चर है, कल्चर का मतलब है कि एक
महज़िब एक जो है ना तहज़ीब याफ्ता एक शक्ल है किसी कौम की। तो क्योंकि सदियों पुरानी दास्तान, सदियों पुरानी तारीख़ है हर कौम की, तो ये नहीं था कि शुरू में ही वो महज़िब थे। यकीनन एक दौर गुजरा है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि आदमी या इंसान जो पहला पैदा हुआ था वो कपड़ों के बगैर ही पैदा हुआ था ना, उसके बाद उसने कल्चर अपनाया है, कपड़े, रीत, रस्में, ये सारी सदियों के बाद बनती हैं जाके। तो ये एक सुधरी हुई सूरत है किसी भी कौम की। अगर सुधरी हुई जो सूरत है उसके साथ जितना भी अटैच होगा तो आदमी के अंदर आदमियत आएगी, इंसानियत आएगी, पुरअमन होगा, वो मोहब्बत करेगा, एहतराम करेगा, सबके लिए उसके अंदर एक एहतराम का जज्बा पैदा होगा। बिल्कुल। और एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो सिंधी कल्चर डे हो या बलोची कल्चर डे हो या पश्तून जो अपना सेलिब्रेट करते हैं, उसमें एक सेगमेंट उनका ज़रूर होता है जिसमें वो जितने भी सकाफ़त होते हैं या लाइक हमारे पाकिस्तान के 4 सूबे, उन चारों सूबों के कल्चर के जो ड्रेसेस होते हैं या जो रैंप वॉक करवाते हैं, वो सब दिखाते हैं कि मतलब ये हमारा पाकिस्तान है और यहाँ के ये जो चारों सूबाओं का कल्चर है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कि मैंने कहा कि स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में ये जो है ये चीज़ें सेलिब्रेट की जा रही हैं और सकाफ़ती दिन मनाया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे अलाउ नहीं करते कि आप इस तरह के प्रोग्राम वगैरह करें, तो आप उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बिलावजह की अनारकी है इसमें, क्योंकि अगर कोई कल्चर डे मना रहा है तो आपको क्या नुकसान हो रहा है? क्योंकि वो कोई इस तरह का मैसेज तो नहीं दे रहा जिसमें कि अमन ना हो, जिसमें प्यार ना हो, मोहब्बत ना हो। वो तो अमन की बात कर रहा है, प्यार की बात कर रहा है। वो कश्मीर में बैठा आदमी कर रहा हो या किसी दादू या बदीन या तुरबत या पेशावर में बैठा आदमी बात कर रहा हो, तो वो तो कनेक्ट कर रहा है लोगों को अपनी धरती के साथ, अपनाइयत के साथ, मोहब्बत के साथ। अब अगर किसी को मोहब्बत के नाम से नफरत है तो उसका क्या इलाज किया जा सकता है? बिल्कुल। तो यही चीज़, और सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें वायरल होती है जहाँ पे बाकायदा जो यूनिवर्सिटी के ग्रुप वगैरह बने हुए हैं, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, वहाँ पे बाकायदा जो तुलबा हैं वो उनके मैसेजेस होते हैं कि हमें जो है अपना कल्चर डे सेलिब्रेट करना है और हमें जो है इंतज़ामिया की तरफ से इजाज़त नहीं मिल रही। तो मैं इस यहाँ पे रमज़ान साहब से पूछना चाहूँगी कि आप चेयरपर्सन भी हैं जो है फारसी डिपार्टमेंट के, तो आप मुझे ये बताएं कि ऐसे चेयरपर्सन और या कोई भी इदारा हो, वहाँ पे अगर परमिशन मांगने आए तो उनको क्या परमिशन नहीं दी जाए? इस तरह का कोई राइट है स्टूडेंट्स को? क्या वो इस तरह के प्रोग्राम्स करने के लिए वो परमिशन मांगे? क्या उनको राइट है कि वो इस तरह के प्रोग्राम्स करें यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में? पहली बात यह कि आपने जो जिक्र किया यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सल है, एक कायनात है। अगर इस यूनिवर्सल के अंदर अगर आप अपनी तहज़ीब को प्रमोट ना करें, एजुकेशन हासिल ना करें, चीज़ें ना सीखें, आप मुझे बताएं कौन सी ऐसी जगह जो ये चीज़ें आपको सिखाया जाएगा? स्कूल में आप देखिए, पढ़ने का 3 मराहल होते हैं। स्कूल आपको वालिदैन ज़बरदस्ती भेजते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से नहीं जाते स्कूल। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बहुत बहाने किए यकीनन, क्योंकि ये नेचर है। दूसरी बात है कि जब आप कॉलेज जाते हैं तो आप दोस्तों की मोहब्बत में, उस यारी में, उस शौक़ में आप जाते हैं। लेकिन तीसरा मरला जब आता है यूनिवर्सिटी, वहाँ पे आप इल्म हासिल करने जाते हैं, वहाँ इल्म की जस्तजू करते हैं। इसीलिए कहते हैं दानिशजू, फ़ारसी में लफ्ज़ है दानिशजू, इल्म की जस्तजू करने की जगह। तो दानिशगाह, इल्म की मरकज़। अगर मैं आके वहाँ पे सियासत ना करूँ, कल्चर को प्रमोट ना करूँ, मैं कोई पॉजिटिव एक्टिविटीज़ ना करूँ, इसके बाद तो कोई मरला नहीं है। तो मैं क्यों अपने उन तालिब इल्मों को इतना महदूद कर दूँ? देखिए, हर एक की जगह एक डिसिप्लिन होती है। मैं नहीं कहता उस डिसिप्लिन को पामाल करें। कोई शख्स अपने घर के डिसिप्लिन को पामाल करने नहीं देता, अपने इदारे को भी इसी तरह डिसिप्लिन में रखता है। लेकिन जब आप उनको नहीं करने दोगे तो ला महला वो अपना दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। अगर एक बच्चे को आप पॉजिटिव बातें नहीं बताओगे तो नेगेटिव की तरफ निकल जाएगा। तो आज हम ये देखते हैं कि इस मुल्क के खुदादात में जितनी भी जो लोग यूनिवर्सिटी में फारूक तहसील हो चुके हैं, वो पॉलिटिशियन हैं। आप देखिए उनकी क्या ग्रोथ है, क्या उनकी नॉलेज है। जो कि पैराशूट से आए हैं, आप उनकी हालत देखें, उनको तो असेंबली में खड़े होकर बात करने का तरीका नहीं आता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई यही तो इदारे हैं बच्चों को पॉलिश करना, यही तो इदारे उनको पॉलिटिक्स करने दे, यही तो इदारे उनको कल्चर को प्रमोट करने दे। एक शख्स जो पढ़ा लिखा होगा
वो तहज़ीब के दायरे में अपने कल्चर को बेहतर प्रेजेंट करेगा बनस्बत एक दूसरे बंदे की तरह। अब बात आती है कि देखें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट में देखते हैं। आपने सर डॉक्टर साहब से सवाल किया कि ये जो यूनिवर्सिटियों के अंदर या कि लोग जाते हैं वहाँ पे ये कल्चर को प्रमोट करने नहीं देते, जिसके कल्चर से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा तो उसको रोकेगा, जो तहज़ीब याफ्ता नहीं होगा वो तहज़ीब से उसको खौफ आएगा। मैं आपको बताता हूँ कि आप देखिए तहज़ीब की बड़ी बारीकी चीज़ है। ये टोपी रखा हुआ सिंधी, ठीक है, आपको यकीन है कि अंग्रेज़ जब टोपी पहनता है बड़ों के सामने जाता है तो टोपी उतार देता है, ये उनकी तहज़ीब है। हमारे यहाँ पे बड़ों के सामने जाते हैं तो नंगे सर नहीं जाते हैं, कोई दस्तार या पाग या टोपी पहन के जाते। तो कहने के मकसद ये है कि लोगों को तहज़ीब पहले अपने घर से, फिर अपने सोसाइटी से, फिर सबसे ज़्यादा अपने तालीम इदारों से सीखना मिलता है, क्योंकि वहाँ पे बाकायदा वो उस पर स्टडी होती है। या तो बदबख्ती में कहूँ या हम इस निज़ाम की तरह बात करें कि ये क्या करना चाह रहा है कि अगर आप एक मुहज़्ज़ब तरीके से अपने जगह जाके अपनी तहज़ीब को दूसरे लोगों को बताएंगे तो क्या इसमें कि इस्लाम ख़तरे में होगा, क्या आपके मुल्क ख़तरे में होगा, क्या आपकी दूसरी चीज़ें ख़तरे में होगा? नहीं होंगे। अगर ख़तरा है तो उस बंदे के अपनी मुफाद का ख़तरा है। अगर ख़तरा है कि वो जो सियासी पार्टी बराए नाम या वो मजहबी ठेकेदार जो अपने बराए नाम बात करते हैं, ये उनके लिए ख़तरा है। सिंधी कल्चर से किसी मज़हब को ख़तरा नहीं है, बलोच कल्चर से किसी मज़हब को ख़तरा नहीं है, पंजाबी कल्चर से किसी मज़हब को या पश्तून कल्चर को किसी मज़हब से या किसी सियासत को ख़तरा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने जिस तरह कहा, अगर आप डरे हुए हैं, आप ख़ुद कमज़ोर हैं तो आप डरेंगे, वरना इस डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं फिर भी कहता हूँ कि कराची यूनिवर्सिटी जैसा इदारा तमाम कौमियत को, तमाम लोगों को बिला कोई रोक टोक कल्चर के लिए हवाले से उनको इजाज़त दी जाती है। बिल्कुल। लेकिन ये बात है कि अगर हम दूसरी यूनिवर्सिटी का नाम ना लें, वो असल में ख़ुद कमज़ोर हैं। कराची यूनिवर्सिटी कमज़ोर नहीं है, इस मुल्क का सबसे बड़ा जामिया है और इसमें आपको पता है हर ज़ुबान बोलने वाले हर लोग कमो बेशी अपने काम कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव और उसी कॉन्स्टिट्यूशन और आइन के दायरे में। बिल्कुल। और अगर मैं इसकी बेहतरीन मिसाल ये दूँ कि कराची यूनिवर्सिटी में जो है मस्जिद भी है और मंदिर भी है, यकीनन। और बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई हमारी, पर अभी एक टाइम होता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। वशत के मनी वशी गोले चारो कम अजानक शमो अदारिक बीते मनी मरागशे भले अन्नू में शुमारा गोशांक शमिचो अदारिक बीते गोड़े एक सोते इश करने था। आई बात पदमती मरागशो गपुत्राना कंटिन्यू कनी वर्जा कनी भले आइए ची पहले में शुमारा कमो चे गोशंती सस्पेंस है तो का कहना कि रमज़ान साहब हमारे यहाँ कहानी सुनेंगे। जब रमज़ान साहब कहानी सुनेंगे गोड़ा आइए ची पहले शुमा सोते इश करने पदमती कहानी इश करने अंचो शुमा सौत इश्कोनी कह के यार वशविता मनार बहुशता शुमुक मन कोजा गोशता शुमा मरी म गपुत्रांचू कनी मनी आवाज़ शमे केरा पैदा के भले शुमे आवाज़ मनी केरा चू कहती शुमे आवाज़ वात ना कना भले शुमे मैसेज मनी केरा कश में कमेंट मनी केरा कना अगर शुम मनी यूट्यूब अच्छे चार गया था और जालो बुरे कमेंट बेकने मन बहुशता के कोजाम सौत बिता सौदे वो शुमारा कबरी के कोजाम सौत बिता भले ये सौत कई सौत वित्ता विशेष मोमनो गोश्त करते हैं। अंचो के मोती मरागशे चशीना गो ब्रेकाची जब मत की मई गो के रमज़ान साहब मारिया कहानी सुनेंगी गोरशमाबाज वधारी के तबारी कोजाम कहानी भाई शमाबाज सोचता नी शमारा मज़्यादा वधारी नकरी और रमज़ान साहब गोशी के मारा मैं कहानी या सुनें मर्ची कोजाम कहानी है मारा दिल गोश का नहीं लगे बनोते बाज़ मिन्नत अंचो के मर्ची के रोज सिंध कल्चर डे रोज है तो ज़ाहिर है कि माँ पेसरा में मिति गप्पन थोका गोश्त के कल्चर कौमानी पज्जार हैं। बिल्कुल। ये शनाख्त हैं तो ये शनाख्ता को पहाड़ बंदी वतीगा और वती आयो के पदरे चा बिजा के वती नस्ला रा ये सरपदी दां के मनी जिंद ये चागरदा गो ये कल्चरा गो ये दो रबेदगा गुजान है। तो ज़ाहिर है कि माँ सिंध भी या बलूचिस्तान ये फितरी सूरत है, ये दो इलाहियाँ ये वतमा वत शानी हमें जो नज़दीकी हैं तो ये तस्वुर न करें के वादे तो के
ये सिमसर है बिजा के बॉर्डर है सिंध का क्रॉस कने तो बलूचिस्तान दाखिल में तर ये महसूस नबी के मन दिगे मुल्कियत का या बलूचिस्तान तो सिंधा का है तर ये कतन महसूस नबी के मन दिगे मुल्कियत दिगे सूबायात का बल्कि तो गुशे के मौत या लोग हजरत का कमरा है दो में कमरा दाखिल होता है ये हमें जो नज़दीकी फितरी सूरत आस्ते हैं नहीं मैं ऐसा गेंदे के ये फितरी सूरत या ये दो के नज़दीक किए मैं लोग किस्सा नहीं था चूँ बड़ात का मैं गीदी किस्सा इन तो का तो उसे कहानी सुना मैं कहानी ना सुना है ना मैं किस्सा ही तरह गोशा किस्सा ही मात्रा ये बड़ा गोश्त का ना के बिजा के दो नानी नज़दीकी ये दो राजा नहीं आ नज़दीकी ये बड़ा चे मगेंदे के कमोबेश 1000 साल चे पेश वादे के पुन्नू माँ बलूची तो का या दोस्तेन गुशे ये नाम दोस्तेन है भले चूँकि सिंधी ज़ुबान तो का पुन्नू भी था या पुन्नल भी था अब मेहर और मोहब्बत दोस्ती वजह से पुन्नू गोश्त के हंडी भी तो बेचारे के पास जगह गंडू चौकन नामा उसे पुन्नल है बेसा कैंचो के मैं वजह पैसा होता है गोशी पुन्नल हाँ लैला लाला बेहतरा बड़ा सहला ये गोशी पुन्नल बेसा खूबसूरतें आई है खूबसूरतें पेशदार के तो दोस्तें मीर आली चौक भी था मीर आली होत ये हंसते केच मकुरान है हाकुम भी था अंगा भी मीरी कलात केचा मौजूद है तो मैं बसने आसा रहा तो मीर आलिए बच वजह दोस्तिन के एदा पुन्नू जोड़ बीते आ एक सौदागरी सिरता वशबू बाकना या खुशबू बाकने के वास्ता आ कारवाना को दर कहते आसरा कहते भम्बोरा चूँकि ये रूट है तो बेचारे ट्रेड रूट भी था तजारती एक रूट भी था बेजा के माँ हमारा उषा का कारोबारी रूट भी था भम्बोर आ ज़माने का या मजने जेबाएँ खूबसूरत बलाएँ शहर भी था मतलब देखिए जागा चे 76 बुत्ता एदा के रास्ता गुड़ा ये किस्सा ये बड़ा बीता के पेश के माँ पुन्नू गपा बेकना कि सस्सी कसाने चौकी भी बेसिकली आप ब्राह्मण ख़ानदान अच्छी बीते हैं हम के गुदशुदूक भैया या दूबी भैया आयन चौक न बीते औलाद न बीते तो आइए जनेन दुआ कंदे के मना औलाद बेदां तो मना अल्लाह चौक के बेदां तो यक रोच गेंदे के ये ब्राह्मण चौक चूँकि ब्राह्मण हिंदू हैं तो आइए तस्वर करने बीता कि चौक के पैदा भी वही जन्म कुंडली चाह रहा ये भविष्य चाह रहा कि ये किस्मत मजन भी देम अच्छे बड़ा बीत का तो आ ब्राह्मण चौक मा के पंडित गुशीते कि ये मजन भी ये वती दीना बदल का बेजा के मुसलमान भी नहीं ब्राह्मण ख़ानदान आने के ज़रिए में मजन बदनामी भी तो लिहाजा आ कुछ पे तुझे चौक का कुशें दौर दे जन लोग का लेकिन अब माँ तुझे मना शात नबी जो खूबसूरत चौक की मंचू कुशाने ब्या इसे टूकरी तह कने ये कौरा या दरिया इसे माँ यलस कने मैं चमन देमा ममरी देमतरा बिली रोते बेमेरीते खुलासा मुख्तसर से कि ये चौक रवान भी दूबी को बहुत शुद्ध भी गिंदी चौक या टूकरी ये नौकर के ये गोरा बयां कार वाला बयां रोज टूकरी घरा कार का चौक की इसे दें दूबी बार तो जने के ब्याह होता है तो वास्ते गिफ्ट या हदिया ही रहा था या इनाम ही रहा था आ गिंदी जने ने चौक का जो ज़ाहिर के या जने ने भी पता ये चौक में भी इंचो उम्र पता चीज़ खूबसूरत चौक भी तो आवती दिला बड़ा दोस्तदारी था ये तो लिहाजा ये चौक का गिरी परवरिशदा मजन भी नहीं माँ कहीं मजनिया रसे शानी का मुख्तसर करने के मजनियात कैसे पुन्नू चदांचे रहो सौदागिरिया बम्बोरावती पड़ावा एरकन थे 8 बस सस्सिया गिंदी वती 10 12 रहो गए वो सस्सिए डिक हुआ को पुन्नू आइए हुस्न आइए खूबसूरतिया गर्विदा बीते मोहब्बत बीते मोहब्बत या चरान को एक कारवाने दिखे मर्दों बे थे आउशा के मारा ने देमा सौदागिरिया रहोगी पुन्नूश मन नया शो अम्बराइया मन हमदा निंदगी आ कारवान दरका चीज़ें रोचरान दरकार रहा पुन्नू गोती गुलामा गोती नौकर अमोदा बम्बोरा दारी थे नहीं बम्बोरा दार गए जवाज़ है तो बैग लूटी बिल्कुल जवाज़ तो चाहिए नहीं पुन्नू गुशी के मना एदा तो मना मुतारफ मगा कि मैं शहजादे की चौकियाँ बलूसान मकरान केच मकरान हाक में चौका मीर आली है बेजा के मन एदा एक कंचे आम मर्द में गुड़ा इरो दूबी गुरो के मारा कार बेदे मैं गोद शो दे मैं बेरोजगार है दूबी कोशिश में गोद शुदा नजाने गोदान दे रहे हराब करने मना नुकसान भी यकीन अंचू बीते ये गोदे शोध का रवनते चूँकि दूबी ना है ना बाई प्रोफेशनल ये गोदा शोधा गोद देरनते ये गोद के रवा मर्दों ने करा मर्दों का शिकायत करना कि ये गोद वो देर तक ये दूबी से कशी कारा चे ये पता है रिक्वेस्ट करना कि अब बेदे चाह से मारा बेदे ये दोबारा के दारितेश पूरा ये गोद के देना ये शोधक चूँकि गोद टप्पक लौटाना चूँकि दूबी गोदे शोधे हुआ एक तरीका है ये चिकन गोदन तो अशरफी मान का पैसा मान करना सिक्का मान करना हर वर्द में कि कस्टमर के होती गोदान जूरा गंदा शीतों का गोदन तो पैसा माने ये धड़ाधड़ या गीशा चिकेश गोद कारां दे शिया
मां दाड़ा दाड़ी वस्ता वशा तो सरपत बे ये गेश्तर मसलसल गोद कार है ई नीचे पे इसे कारबार रौनक बीते हैं रंदा मालूम बीते हैं कि ई के रमनते इसे सीरे लूट रहा कि मां सस्सिया मोहब्बत कर मन सीर बेदे आगुशी के मां वती कौमा कबीला डांड कसा सीर न दे मां दूबी कम्युनिटी सीर दें आगुशी मम भी दूबी हैं यदावती चिया बदल का मोहब्बत वास्ता जंग और मोहब्बत दोनों चीज़ जायज़ हैं यदा पुन्नू यदा गलत बयानी का कि मां दूबी खानदान अच्छे जो कि मां गुद शोध गए बेहर जहत आखरा मजबूर करें जिनका कोई सीर का नहीं अवदा केच मकुराना वजह मीर आलिया मालूम भी कि मनी चौकशता हो गारे मनी चौक हालत का कि अवदा बम्बोरा दूबिया कारा करेंगे कोजा केच मकुराना शहजादा हाकुम यदा दूबिया कारा करेंगे आ ये बराताना ड्यूटी दा के बरो पुन्नुआ ब्यार है ये काया पुन्नुआ वशवता बोर्तना करना पुन्नुआ यक रवायत चे के शालती बेटा ये बात जगह इसे जिक्र कोता वो वन चुके वजह डॉक्टर साहब गोश्त के पुन्नुए सस्य कैसा शालती पे बुनियाद है और पंच सोर के सोर सस्सी गुशंती आ तई हमें शालती बेटा ये शाहजो रसालो तो का माना तो वाहिद किस्सा या एक गप्पा के इंचो अहमियत आता शाह अब्दुल लतीफ़ बेटाया घर चे शाह अब्दुल लतीफ़ बेटाया चे ये कैसा साकवास पेश है बुता भला ये छू अज्यूम कोता ये कैसा मंजर कशी कोता ये निबेश्ता कोता एदा चिनी बरात इशिया वरगंतों का नशाए चीज़ें मान करना एदा वस्तरा जमा जिकना बरनते उदा एदा ची सस्सी सोबा पाद के कि पुन्नू इदा नहीं जो गनों का निपैमा सरदरा और पाशपात चा बम्बोरा दर कहते बम्बोरा चे ये हमें थी के गड्ढा पे राह काठोड़े चिदाच दर कहते था कि बोलते हमारा जागा का ये कब्र है निभा कैसे वेंदर ने मगा मैं तस्वुर करें यक जने ने जब बम्बोरा पाशपात सरदरा दर बैठे कसी अम्बराई मभी एदा तक पति ये चीज़ें ये हस्ते मेहर है ये हस्ते मोहब्बत है शेख सादी कुशी दर राय इश्क हिच राय तवील नीस्त इश्क राय द्राइम फासला ख़त्म इश्क वायद राय के थी फासला ख़त्म करते बेचार तरह एक मर्द में माना कसी बुगशिया बन चौका बुगशी के तो बरो प्लान कार है उसमें प्याद का नरवा भले अगर आइए कार तो मेहर भी अब फौरी रो कार का तो सस्य मेहर भी तक पुन्नुआ यदा कहते हैं गुड़ा हमारा शिपा के दस्ता कपी शिपा का ये हमला करते तो आ दुआ लूटी के सब मजरे में मुख्तसरी करना है मैं चारों पता इची मबनते के कैसा चित्रा तवील चाहिए यदा के कहते हैं गुड़ा शिपा का इस तरह हमला करते आ सस्सी दुआ करते ज़मीन तरक्की यक रवायत मुताबिक बेकते इशिया बाज़ जगह मर्दम तजाद का ना भले बाज़ जगह लाती चीज़ हंसना के आगल कबूल ना कर भले यार रवायती तौर पर मौजूद है ज़मीन तरक्की ये ज़मीन तहर होते हैं छागो चीज़ें रोच रंत पुन्नू बराता वो क्या होती पिता मजबूर का मीर आलिया के मना रहा बेदे पेसरा जत्ता उसी के मकरत इशिया और मबरत इशिया उश्तर बदे थी जमाजी मदे थी एदा एक शहर के कहते उसी के जत्ते बलोचा कारे नको मनी मैं चे मनी दोस्त चमना जुदा को जत्ते कारा लवाद जट्टे का बलोचा एदा जट्टे बलोचा ना जत्ते बलोचा चुके उश्तरबान सारबान जत बितगा बहरहाल एदा के वादी के दोबारा उश्तर जमाज भी पुन्नू चे केचा कहे थे होश्तर हमें ऊश्तित देमा नरो थे आ पुन्नू चौके रूहानी तौर पर एक मजने आशिकी बीता आइए सरपत बीता कि मनी मंजिल हमेशा होश्तरा चे यर कपी रोते हमा जा गया और हमा शपा की गिंदी शपाक जोस्ती कंते के शपा का जोस्त का के तो शुशु मर्द नहीं था शपाक जहाँ सारा पंचा कि ये गलती चमना बीतता एदा ने आग गिंदी कि हमें तो हमा जा गए भारती हमा गोशान या सरीगे हिस्सा ही ज़ाहिर भी पज्जई करे कि मनी मोहब्बत है सरीगे रवायत मुताबिक हमेशा नी चीचो रास चद्रू के संत का बाज बदली कहत ये ज़मीन पता तरक्की पुन्नू हम पद हमें तरक्के तहा रहो तो पदा ही ज़मीन बंधक भी गुशंत लाते रवायत मुताबिक इशिया कबरा काशा जुदा कर दुबी से पदा कबर और मैं बेकते आख लशाना कबूल मका भले इश्क अंची चीज़ें चे अगला बाल आते रहे इश्क तो वो अकले शायमा तौर ना कने इश्क आन अस्त के बिबूयद यानी चूँकि आतर आन अस्त के बिबूयद ना कि अत्तार बिबूयद आतर हवाएँ खुशबू माए के वत वता महसूस बका आतर बाकरो बुशु वशी खुशबू ये नहीं इश्क वतरा वह ज़ाहिर का 1000 साल रंग भी अचेर नबी और 1000 पोशाक तो कभी इश्क चेर नबी
वाह वाह वाह, बास खूबसूरती, बास वशी किस्से किया और मगोशा रमज़ान साहब थी अंदाज़े बयां तो पूरा मना माँ चीज़ें तुम कब और मदौर से चीज़ा में गोशी हैं कि मनी अच्छा लगी जैसे मैंने दीमा पीदा को टीवी मैंने दी पूरा वो मंजर मग इन तकियाँ मना बात शर लगे। पर हमारे दूसरी तरफ जो डॉक्टर साहब हमारे पास बैठे हैं, जैसे कि आपने जब हम ब्रेक पे थे और उस टाइम आप शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के जो हमें शेर व शायरी सुना रहे थे, मैं चाहती हूँ अभी जो 80 पुन्नों का जिक्र हुआ है यहाँ पे हमने इनकी दास्तान सुनी है तो उस पर हम आपकी शेर सुनना चाहेंगे, जो आपके ज़बान ही हम शेर सुनना चाहेंगे। डॉक्टर साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में पूरे किस्से को आपके सामने रखा। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर उसमें से 80 पुन्नों के इस दास्तान को निकाल दें तो शाह लतीफ़ कंप्लीट नहीं रहता, क्योंकि 5 सुर पूरे शाह लतीफ़ भिटाई ने 80 पुन्नों के इस किस्से पे कहे हैं। और पोइटिक वर्जन इस किस्से का अगर हम शाह लतीफ़ के यहाँ देखते हैं तो शाह लतीफ़ ने बिल्कुल पुन्नों के आने और वहाँ पे शादी होने, इस पूरे मराहल और उसके बाद पुन्नों को उनके जो भाई ले जाते हैं और फिर ससी की इस पूरे स्ट्रगल को और इवन आखिर तक जो है ना ससी के मौत तक को अपनी शायरी में समोया है। तो मैं थोड़े थोड़े अशार आपके सामने रखता हूँ जिसमें कि जो है इस किस्से का मफ़हूम शाह लतीफ़ के अल्फाज में सामने आ जाएगा। के चायो काफ़िलो रात मोचारी रूए मिड़ई खुशबू थियो शहर बम्भोर जो। केच से काफ़िला आया है पुन्नू का, जैसे ही दाखिल हुआ है बम्भोर के अंदर ऐसे लगता है कि पूरा शहर खुशबू से भर गया है, वो पुन्नू की आमद है यहाँ पे। बुरो हो बम्भोर आर्याणी उजारियो छोरियूं छुरण सिखियूं जॾहिं पुन्नू कयाऊं पोर आयो सो अतोर जंहिं ॾुखियूं ॾिख विहारियूं। बम्भोर अच्छा नहीं था, इस आरी के औलाद ने आके इसको हसीन कर दिया है, खूबसूरत कर दिया है। और इतना खूबसूरत है ये शख्स कि वहाँ की लड़कियों ने अपनी जो वो दस्तकारी करती हैं, अपने जो भरती हैं कपड़े पे, तो पुन्नू की तस्वीर उन्होंने अपने कपड़ों पे बनाई हैं और वो तस्वीर बना के वो ये हुनर सीखी हैं और ये वो है जिसने लोगों के दुख दर्द ख़त्म कर दिए हैं, ये पुन्नू की ब्यूटी। और उसके बाद जब वो लोग आते हैं तो अपना शाह लतीफ़ उनको वेलकम करता है ससी के रूप में कि वो आए हैं, हम उनको जो है ना वेलकम करते हैं। और ये खुश हो जाती है कि पुन्नू के पीछे इसके अपने जो है ना वो हैं जो कि यहाँ पे आए हैं और उनको ये वेलकम करती है। लेकिन सुबह जब होती है तो देखती है कि वो लोग तो ले गए उसे, तो यहाँ पे फिर जो है ना ख़ुद कलामी करती है। सबसे पहले तो ख़ुद को कर्ज करती है, मैं सो क्यों गई, सुती संझे मोह वेढ़े मुअन जीअं ओजागो अखियुनि खे जातुई न ॾेई हथां तो पेई थी कचो केचन के करी। तुम खुद रात के पहले पहर में ही ऐसे मुंह ढांप के सो गई जैसे कि मर गई हो। अपने आँखों को तुमने नींद को तो प्यारा रखा लेकिन अपने महबूब को प्यारा नहीं रखा। गलती तुम्हारी अपनी है और कर्ज उनको कर रही हो जो केच से आए थे, गलती तुम्हारी अपनी थी। अच्छा, उसके बाद ये ख़ुद कलामी करती है और कहती है कि भेनर बम्भोरा भजो ता उभो अगे न मागा सरतिन सूर पिराया। ए मेरी सहेलियों चलो कि बम्भोर को छोड़ के चले जाएं। ये वो बम्भोर है कि जिसमें पहले भी हमें दुख मिले हैं, दर्द मिले हैं, इसको छोड़ना चाहिए। और फिर माँ से मुखातिब होती है, माँ विहाणो वार खण पथराणी पंहिंजी जेकी ॾिनी ॾेज में सो सभो ई सार वञा थी वणकार ॾिठुमि पेर पुनः जो। ए मेरी माँ, अपनी जितनी चीज़ें दहेज में तूने दी थी वो हर एक चीज़ गिन गिन के मुझसे वापस लो। मेरे अब ये चीज़ें किसी काम की नहीं है, मैं वहाँ जाऊँगी जहाँ पुन्नू है और मेरा जीना मरना पुन्नू के साथ है। और फिर ये निकल पड़ती है और फिर अपने जो सहेलियाँ हैं वो साथ आने को कहती हैं, लेकिन वो कहती है कि वरे त्यूं वरी वञो, आपके जो घर वाले हैं वो यहाँ हैं, आप वापस चले जाओ। पानी ना है पंध घणो राव रुगी रुंज। उसे इतना तो पता था कि सफ़र तवील है, तकरीबन 500 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र है। एक तो सफ़र तवील है, दूसरा रास्ते में पानी तक नहीं है।
और ऐसा ना हो कि किसी को रास्ते में प्यास लगे और पुन्नू को कुछ ऐसा वैसा कह दे कोई तुम में से, तो ये मेरे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए तुम लोग वापस चली जाओ। और उसके बाद फिर देखती है कि पहाड़ का रास्ता है, मुश्किल रास्ता है, तो उस पहाड़ से मुखातिब होती है, कहती है यारो टक्कर टर मता रोह रतियों थी हैं। हौसला इतना है कि पहाड़ से मुखातिब होकर कहती है कि ए पहाड़ मेरे रास्ते से हट जाओ, ऐसा ना हो कि मेरा हौसला तुम्हें रेजा रेजा कर दे। तो उसके बाद अब पहाड़ तो हटता नहीं है। उसके बाद फिर पहाड़ से मुखातिब हो के कहती है कि एडियूं कजन उनसी जिन जा पुछा हून डूंगर मुझो खून मुयास त माफ़ थई। इतनी तकलीफ उसको दी जाती है कि जिसका कोई पीछे तो हो, वाली वारिस तो हो। मुझे तुम तकलीफ़ दे रहे हो, मैं अगर तकलीफ़ें सहती सहती तुम्हारे अंदर यहाँ पे मर जाऊँ तो मेरा कत्ल तुम पे माफ़ है, क्योंकि मेरा पीछे कोई भी नहीं है, मेरा कत्ल तुम पे माफ़ है। और उसके बाद जो है ना वो उसे महसूस होता है कि ये जो पहाड़ है उसके साथ मिल के रो रहा है। की जो कढ़िया पार दुखी है डूंगर पाण में सुनी सा तमार मिरूं प्या मामरे। ये पहाड़ और ससी आपस में मिल के पुन्नू को याद करके रो रहे हैं। अब उनकी रोने की आवाज़ सुन के जो आसपास के चरंद परिंद हैं वो हैरान और परेशान हो गए, ये क्या है। और उसके बाद फिर जो है ना वो कहती है कि मेरे दुश्मन कितने हैं। उठ वेरी उठार वेरी वेरी थियणम ॾेर। चौथों वेरी वाव थियो जंहिं ढका पुन्हुओ पेर। पंजो वेरी सिज थियो जंहिं उल्ही कई अवेर। छहों वेरी छपर थियो जंहिं सवां कया न सेर। सतों वेरी चंड थियो जो खिड़ियो न वॾी अवेर। वाहेरे जी वेर छिलूं करियां छपरे। मेरे 7 दुश्मन हैं। एक तो ऊंट दुश्मन है जो पुन्नू को ले गए, दूसरा वो जो उनके सवार थे वो मेरे दुश्मन थे, तीसरा जो केच से पुन्नू के भाई आए थे मेरे देवर थे वो मेरे दुश्मन थे। हवा ने भी मेरे साथ दुश्मनी की है कि वो चली है और उनके पाँव के निशानात मिट गए हैं। उसके बाद सूरज ने दुश्मनी की है कि वो जल्दी गुरूब हो गया है। और उसके बाद ये पहाड़ मेरा दुश्मन है जो कि और ऊंचा हो गया है और मुझे जो रास्ता नहीं दे रहा। और उसके बाद चांद ने भी दुश्मनी की है, वो कि जल्दी नहीं तुलू हुआ कि मैं उसको देखती। अब ये वक्त वो है जब परिंदे भी अपने घोंसलों को जा रहे हैं, लेकिन मैं इस पहाड़ के अंदर हूँ और रो रही हूँ और उसे तलाश कर रही हूँ। अपने पहाड़ के इस पूरे सफ़र को यहाँ पे ये जो है ना वो पोर्ट्रे करती है। और उसके बाद कहती है, तवील है ज़ाहिर है, 5 सुर हैं, तकरीबन 2-2.5 हज़ार इसके जो है ना अशार हैं, तकरीबन 500-600 मुझे याद हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ सफ़र के साथ साथ उसको जो है ना जैसे एक कहता है कि अपना ऊंचा डूंगर मथियो ट्रिमो मनेणा जो पैर निहारियां पुन्हो जो। पहाड़ से मुखातिब होके कह रही है कि तुम इतने ऊंचे मत हो जाओ। दरख्तों से कह रही है कि तुम भी थोड़े से झुक जाओ। और अपने आँखों को कह रही है कि तुम अपने अंदर से पानी मत बहाओ, आंसू मत बहाओ, ताकि मैं पुन्नू का पाँव के निशानात वो देख सकूं। मैं इतनी मजबूर हो गई। और उसके बाद जो है ना पहाड़ के ऊपर जब पहुंचती है और सूरज जो है ना गुरूब होता हुआ देखती है और उससे फिर कहती है, त आऊं न गॾी पिरीअ खे तूं थो लही सिज। आऊं जेॾीअं सनीहा से नई पिरियां ॾिज वञी केच चइज त वेचारी वाट मुई। ऐ सूरज, मैं अपने महबूब को नहीं मिली और तुम उससे पहले गुरूब हो रहे हो। मैं जो पैगामात दे रही हूँ ये जाके उसे देना, मेरे महबूब को देना और उसे कहना कि ये बेचारी रास्ते में मर गई तुम्हें याद करते करते। और उसके बाद इवन मरने के बाद वो कहती है कि अची इज़राइल सुती जागाई ससुई थी डोड़ाए दलील तो पुन्नू माण्हू मोकिलियो। अब वो बिल्कुल निढाल होके गिर पड़ी है और इज़राइल उसके पास आया है जो कि उसकी रूह कब्ज़ करने आया है। वो उसके जब पास पहुंचा है तो उस वक्त भी वो गुमान कर रही है कि शायद पुन्नू का कोई मैसेंजर है और मेरे पास आया है। मैं अगर आपको कहूँ कि ये जो मैंने आपका अंदाज़े बयान है और एक एक चीज़ रोंगटे खड़े हो गए, ऐसा है कि अगर कोई सुनने वाला उस चीज़ में खो जाए और पूरा उसी चीज़ को जो है तसव्वुर करना शुरू कर दे। बहुत बहुत बेहतरीन और बहुत ज़बरदस्त कहानी है। जैसे कि मुझे रमज़ान साहब ने एक बात कही और मुझे बात बहुत खूबसूरत लगी। उन्होंने ये कहा कि जैसे कि हम कोई चीज़ किसी से सुनते हैं और फिर
जैसे उन्होंने अगर कुछ पढ़ा है तो वो हमें मुख्तसर करके बताएंगे, पर जब हम उसका मुताला करते हैं, जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम मज़ीद उसके करीब जाते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि जैसे कि कहानी मैंने आज सुनी, ये दास्तान आज मैंने सुनी, मैं मज़ीद मेरा इंटरेस्ट हो रहा है कि मैं इसको मज़ीद पढ़ूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अगर इस चीज़ में इंटरेस्ट दे रहे हैं तो आप ज़रूर इसको पढ़ें। इसकी बहुत सारी किताबें हैं जो आपको मिल जाएंगी। आजकल मोबाइल फ़ोन का ज़माना आ चुका है जहाँ पे आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, पर वह किताब की खुशबू है वो आपको मोबाइल फ़ोन से नहीं मिलेगी। देखिए, मैं सॉरी इसके बाद आपकी काट रहा हूँ, मैं माजरा चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बात बताई और आपकी बातों में जो मुमासलत में देख रहा हूँ कि वो ये है कि एक आम आदमी के सामने अगर ये किस्सा बयान करें, उसको शायद उसकी रूह को इतना नहीं मालूम, बिल्कुल उस किस्से की या उस हकायक की, वो उस पूरे वाक़े की रूह नहीं पता। वो समझ रहे कि एक लड़का दूसरे लड़की से आशिकी हो गई, मोहब्बत हो गई और उनकी शादी हो गई, एक तो अपने मकरान चला गया, दूसरा बम्बोर में रह गई, फिर बाद में वो लड़की पैदल निकली। ये इस तरह नहीं है। बिल्कुल असल में इसकी जो रूहानियत है वो इस मिट्टी से जुड़ा हुआ है, इस रिश्ते से जुड़ा हुआ है कि जो कि इस मिट्टी को उसने वैसे खूबसूरत धरती, उसको मज़ीद खूबसूरत करना। देखिए, आप कपड़े पहनते हैं, अच्छे सजावट करते हैं, जब एक परफ्यूम खूबसूरत लगाते हैं तो एक मज़ीद सा उसमें निखार आ जाता है, क्या कहते हैं, शादगी, खुशी आ जाती है। तो सस्सी पुन्नू की अगर किस्सा इतने मामूली होता तो शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई इतना बड़ी शख्सियत तो इस पर 5 सुरों पे काम नहीं करता, और इतने सदियाँ गुजरने के बावजूद ऐसे लग रहा है जो कल की किस्सा है और कल की बात है। ये हज़ारों साल गुजरना है, 1000 साल से ज़्यादा गुजरना, फिर भट्टाई साहब कई सालों बाद, कई सेंचुरियाँ बाद इस किस्से को एक शायरी के अंदर से बयान करता है शाह लतीफ़ जी अपने शाजो रसालों में। तो मैं समझता हूँ कि ये एक आम किस्सा नहीं है, और इस किस्से को अगर हमने पूरी समझ लिया तो हम उस फ़िरौनियत से निकलेंगे, उस जबर व जुल्म से निकलेंगे, उस यजीदियत से निकलेंगे, फिर इंसान दोस्त बनेंगे, उस वहशत और दहशत से निकलेंगे। क्योंकि ये बिल्कुल इंसान की रूह को पाकीज़ा कर देने वाली बात है। इसमें जब ये हम पढ़ते हैं ना तो हमारे अंदर एक तब्दीली सी होते हुए हम महसूस करते हैं। और बलोची में हमारे दोस्त एबी लाशारी ने इसको ट्रांसलेट किया है और बड़ा खूबसूरत ट्रांसलेट किया है। और गुलखान नसीर ने जितने भी अल्फाज हैं जो शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई ने अपने रसाले में इस्तेमाल किए हैं, तो उसने एक किताबचा लिखा है शाह गुशित, शाह कहता है। जो शाह कहता है सस्सी और पुन्नू के मुतल्लिक़ मेरे गुलखान नसीर ने उनके उन अल्फाजों को देखिए। अब मैं यहाँ पे उस ज़ुबान पे आता हूँ, उस कल्चर पे बात करता हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनके ताल्लुकात रूहानी ताल्लुकात है सिंधी और बलोच का, तो ये लफ्ज़ी बयान नहीं है, ये हमारे बुज़ुर्गों ने इस पर काम किया है। जब शाह लतीफ़ भट्टाई जब बात करता है तो आप उसकी बातों को देखें, वो इन तमाम चीज़ों से मुबर्रा है कि एक कैच मकरान की शख्सियत, एक सिंध धरती की शख्सियत, दोनों को जब मिला रहा है वो दोनों को अपना समझ रहा है, इसमें कोई तफरीक नहीं कर रहा है। 33 अशार तो ऐसे हैं, माफ़ कीजिएगा, 33 अशार शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई के ऐसे हैं जिनमें बलोची अल्फाज, बलोची लाइनें बिल्कुल वही हैं जो बलोची लब व लहजे में कही गई हैं। बिल्कुल 33 अशार इन 5 सुरों में मौजूद हैं, ख़ासतौर पर सुर हुसैनी और देसी में। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आज हम अपने प्रोग्राम में जो है सिंधी कल्चर डे मना रहे हैं। कल्चर डे मनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मेरा ये सवाल है आपसे कि जो है सड़कों पर, रोडों पर रैलियाँ निकल रही है, कार रैलियाँ निकल रही है, मोटरसाइकिल रैलियाँ निकल रही है, कल्चर डे के नाम से ये जो मनाया जा रहा है, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो रही है, बहुत सारे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्या आपको क्या लगता है कि ये करना सही है, इस तरह कल्चर डे मनाना सही है या नहीं? देखें, जब ईद होती है तब भी हम बाहर निकलते हैं, जब और हमारे त्यौहार आते हैं सामने तब भी हम बाहर निकलते हैं। और ये ख़ास तौर पे इतवार का दिन है, मेरे ख्याल में ऑफिस को तो जाना नहीं है, अगर किसी की इमरजेंसी होगी तो एक रास्ता वैसे भी खुला होता है। और मेरे ख्याल में इस ईद को मनाना अच्छा है और बाहर निकल के मनाना और अच्छा है। लोगों को ये मैसेज जाए कि हम पुरअमन हैं और अपने कल्चर से, अपनी मिट्टी से, अपने लोगों से प्यार करते हैं, और उसमें अमन का मैसेज होता है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें कि लोगों को डिस्टर्ब किया जाए या ऐसे कोई पॉलिटिकल स्लोगन इसमें नहीं आता। और इसमें आप देखेंगे ना, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी होती हैं और सारे टीवी चैनल्स भी उसमें आते हैं
और सारे जितने भी समाजी और दूसरे सोशल और अपना जितने भी होते हैं मुख्तलिफ ग्रोहों के लोग होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो मेरे ख्याल में इसको मनाना कुछ गलत नहीं है और इसमें हमारी जो ज़िंदगी है इतनी मुतासिर नहीं होती और इसका एक खूबसूरत मैसेज जाता है। और ईद का सा समा होता है, रंग बिरंगी लिबास पहने होते हैं बच्चों ने, लड़कियों ने, बड़ों ने पटके बांधे होते हैं जो संपट का टरबान या पग कहते हैं वो और टोपियां पहने होते हैं, उनके शानों पे अजरक होते हैं। तो मेरे ख्याल में एक कलरफुल इवेंट है, इसको रहना चाहिए और इसी तरह बिल्कुल। तो इस कलरफुल इवेंट को मज़ीद कलरफुल बनाने के लिए हम सुनते हैं एक खूबसूरत सॉन्ग वगश सौत गुमा और जैसे कि माचो गोश्ती के सिंधी कल्चर डे सेलिब्रेट करेंगे कि मरागश का और हमारे केक में कहते कहते कि मनी दी में केक है और केक कमु आकप्पा शो गुड़ आकप्पा शता मतलब केक कट बैगे वास्ते शता गुड़ में होती मरते कि मेहमान खुसूसी है गोशा के केक का कट बेकने और मसौता हम बेश करें। डॉक्टर साहब प्लीज़ सर केक काट कर सर आप केक साथ केक आप उसे काट कर मुझे बोल रही यूजली बानों को तो एक तो ये सर ये इशे तो कम के बार में सिंध कल्चर डे जो है सिंधी कल्चर डे मुबारक हुई तीन के सिंधा और डॉक्टर साहब मैं कम हो जाएगा पहली लोटा निचो किस में सफ़र बाज मलगरी और सिंधेवती कल्चर शिरकनी माशाल्लाह बाज है और सिंध धरती है जी शिरकनी मुल्क की ये ज़ुबान शिरकनी ये कल्चर शिरकनी तो बानों की बात हमें कब तक मात्रा केक भी शिरकने के मेहरबानी शुरू यकीनन अच्छी वर्गी के माया सलाह जन अच्छी कई काई गप जने की माया हो सलाह जने भले मैं गप बच्चे का दिला में आ रहे थे चूँकि हमारे कोला सरा आते हैं तो कोला हमारा वर्ष में मेरे पैसा सरा बताते हैं मेहनत वर्ष में सबको कल्चर डे मुबारक। कल्चर डे मुबारक मुबारक हो। थैंक यू आपको बहुत ज़्यादा मुबारक। मेरी तरफ से भी आप सबको सिंधी कल्चर डे बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब खुश रहें, आबाद रहें और जैसे कि केक मीठा है और सब में ऐसे ही मिठास बरकरार रहे, आपस की बॉन्डिंग हमेशा कायम रहे और इसी तरह सब मिलके सिंधी कल्चर डे को मनाएं। और अभी आप एक और सॉन्ग सुने और जब तक हम केक काटते हैं। मैं मर्ची की प्रोग्राम बुत्ता सरजम नूश हमारे देगी होती ओस्टारे इजाज़त भले आइए छे पहला में मिन्नतवार कान में मर्ची की गैस जब मैं मरागशत आतंगाए होती कीमती वाद मारा दाता से जैसे पहला रमज़ान साहब जब मैं मरागशत का बाज मिन्नतवार थी और डॉक्टर शेरत का मैं मरागशत का बाज मिन्नतवार में तो इनानी मैं मरागश नी बस हलास पैगेश में कसानी मैसेज चीज़ें हस्ती मैं गोले चारों का नहीं वास्ता। डॉक्टर साहब आप अपने मैसेज चंद सेकंड में दे दें फिर मैं दे देता हूँ। मैं शाह लतीफ़ का एक शेर है वही मैसेज के तौर पे शाह लतीफ़ ने कहा है कि छिजम कतारा साथ चढ़ंदो लकीं मच्छण पई पुआ वगवा टई न लही। मफ़हूम कुछ इस तरह है कि अपने लोगों से दूर मत जाओ, अपने लोगों के साथ ही रहो, ऐसा ना हो कि कल आपको रास्ता भी हाथ ना आए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त गुले चारों का अंचु के डॉक्टर साहब गोश्त तो अंचु बानों का हम गोश्त तो माँ कोलो दे वो नलूट हाँ चूँकि कोलो बलाएं मरतम दे माँ कसाने मरतम यहाँ भले मैं एक आप अल्लाह गुशा के ये मोल ये साडगर मनेंगे इशिया अगर कसी दिए के नामा बेदा गुड़ा इदा मन्ना गुशा कि सिंध धरती सिंधे हर डगार हर मुल्क द्रो मनेंगा आइए वजह ऐसे के मना कसी से जुता कोतना का ये सरडगारा मने आबा अजदादानी द्राय माँ मेहनत के आवार हैं परचा के माँ एक अपा मुदाम कने सिंध बलूचिस्तान ये मनी सरडगारा मनी मुल्का हर कुछ निश्चित यकीन एक अपा बेजानद के तो वतार अगर पज्जा ब्यारे तो तीव के दुनिया पज्जा करे वती पज्जा रगार मका बाज मिन्नतवार नूश हमारा देखी होती ओस्टारे इजाज़त अंच में दुआओं को थी मरागश स्टार्ट को अजुद मरागश विंदात को दुआओं को थी मरागश मलास कनी वश पे बातें खुश वश ग्रंथ पे बातें अस्सलाम वालेकुम अल्लाह लेगबान अल्लाह में यारे एपी सिंधी कल्चर डी।